आपने शुरुआत कैसे करी इंडस्ट्री में? आप मूवी लाइन में गए, इसके पीछे आपने क्या सोचा था, कैसे शुरुआत हुई है? देखिए, मेरी कोई शुरुआत नहीं। मेरी ज़िंदगी एक बहते हुए पानी में एक जो धारा है। उन लोगों को कोई दाढ़ी वाला बैठ गया गाड़ी में, मुझे गाली दे रहा, हम तेरे बाप होते हैं। कोई और कहीं से कोई लेडीज बोल गई, उनके सिर्फ इतनी मोटी नाक ले रहा है भाई साहब, क्या मलिक नाम है जिससे उसके अंदर पूरा संसार ही घुस जाएगा। सुरसा का मुंह इतना बड़ा नहीं होगा जितनी उसकी नाक के सुर हैं दोनों के। तो हिंदू मुस्लिम आता था कि कमरुद्दीन की छोरी को एक जो है जाट का छोरा या चौधरी का छोरा वो लेके भाग रहा है, वो लेके भाग रहा कि मुझे से वो दब नहीं रहा यहाँ पे। दब नहीं। वो एक चीज थी। अब ये बताइए कि आपके उत्तम कुमार जी के साथ जो इश्यूज क्रिएट हुए, तो रीजंस के पीछे क्या रहे? सिर्फ पैसा ही रहा या फिर और भी नहीं, रीजंस रहे? पैसा नहीं। देखो, ऐसा था कि जो मेन लड़ाई है ना, वो उत्तर कुमार की और कविता की लड़ाई है। उत्तर ने एकदम पूरी टीम को कहा, विकास बालियान को सभी अनफॉलो करो, विकास बालियान को कोई लाइक पोस्ट वो नहीं करेगा। पूरी टीम ने मुझे अनफॉलो करना शुरू कर दिया। उन लड़कियों ने भी अनफॉलो करना शुरू कर दिया जिनकी मैंने इज्जत भी बचाई और जान भी बचाई उत्तर कुमार के यहाँ। उत्तर कुमार से कविता की और उत्तर की बाद में आपस में लड़ाई हुई कहीं पे, किसी मुद्दे पर और इनके फार्म हाउस पे, उसमें मारपिटाई भी हुई। अब सवाल ये है, जो ये पूरा मुद्दा गरमाया उत्तर कुमार जी का, कंट्रोवर्सी में आए, जेल भी गए, आप ये चीजें कब से जानते थे? आप इनके साथ जुड़े हुए थे इतने सालों तक। देखो, तो आपको इतने साल तक आप जानते थे, तो आपको क्या लगा कि ये चीजें चल रही हैं तो लगातार हो रही थी, या आपके सामने ये चीजें हुई? देखो, मुझे ये तो लग गया था पता कि उत्तर कुमार के साथ हीरोइन उनके रूम में सोती है। अब तक नहीं कहा, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात कि भव्या के साथ जो कुछ हुआ वो झूठ नहीं है। राइट्स में सरकार की क्या भूमिका थी? मुजफ्फरनगर में जो हुए थे आपने तो देखे होंगे। नहीं, वो राइट्स में तो सरकार एंटी थी ना, पूरे दंगे को चाहती थी हो। हाँ, तो दोस्तों, द अनटिम्ड वॉइस आज मेरा इंटरव्यू इस पे आ रहा है। आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अनकट कोई चीज देखनी है तो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं मुजफ्फरनगर में एक ऐसी हस्ती के पास जिसका मेरे को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब उनको अच्छे से जानते होंगे। जब उन्होंने फिल्म जगत में एक पिता का रोल किया तो हम सबको अपने पिता उनमें नजर आने लगे। जब हमने उनको पुलिस का रोल करते हुए देखा, पुलिस की जो झलक है वो हमें दिखाई देने लगी। जब हमने उनके अंदर एक सरपंच का रोल देखा तो हमें वो सरपंच नजर आने लगे। आज मैं बात करने वाला हूँ वन एंड ओनली विकास बालियान जी की। विकास बालियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी क्या चल रहा है? देखिए, जो कुछ भी है तो समय है, चलता रहता। समय है वही चलेगा, बाकी तो सब रुका होता है। आज हमारी जो पूरी कॉन्वर्सेशन होगी वो अनफिल्टर होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके अंदर से जितनी भी बातें हैं वो सब निकलवा पाएं। देखो, मेरे बारे में सभी को पता है कि मैं दो चेहरे नहीं रखता जी। मेरे अंदर जो है वो ही बाहर है। मुझे कभी भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो मैंने पहले कहा होगा वही मैं आज कहूँगा। क्योंकि झूठ बोलूँगा, बना के बोलूँगा तो हर बार कुछ ना कुछ संभलना पड़ेगा, और जो एक बार बोल देता हूँ मैं तो वही बोलता हूँ जो सच है। तो मुझे कोई डर नहीं है, आप किसी भी तरह से बेबाक सवाल कर सकते हैं। जी। विकास जी, हम स्टार्टिंग से चलते हैं कि आपका बचपन कैसे स्टार्ट हुआ और आप बचपन में कैसे थे? देखिए, जो एक आम लोग होते हैं और खेल कूद, नई कॉलोनियाँ, दूर दूर तक बसे हुए घर, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, मेन चीज़, बिना टेलीविज़न के, बिना लाइट के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी दूसरी सुविधाओं के, जो कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं। जहाँ खाने पीने के लिए आपके पास वही आलू टमाटर की सब्जी है या दाल है, दही मट्ठा, दूध, घी है। फलों के नाम पे जो सीजनल आपके बाग में या आपके आसपास में कहीं कोई फल है वही आपकी उपलब्धि है। आपके लिए अंगूर और सेब बहुत दूर की चीज़ है। नाशपाती आप नहीं जानते हो, चीकू आपको बीमारी में मिलते हैं। वो जो दौर था वही हमने खेल कूद में, और उसमें ये था कि कट्टर थे शुरू से ही। खेल कूद हमेशा अग्रेशन वाले खेले कि किससे जिनसे दूसरों को ज़्यादा चोट लगे। हॉकी खेल रहे हैं तो बॉल में कम स्टिक दूसरे के पैर में ज़्यादा मारने का प्रयास रहता था। फुटबॉल खेल रहे हैं तो यही था कि किक, वो फुटबॉल में किक इस तरह से लगाओ कि सामने वाले की नाक पे लगे। वॉलीबॉल खेलिए तो वही लगे कि सामने वाले के चेहरे पे लगे। अगर क्रिकेट खेले हैं तो उम्मीद ये रहती थी कि उसके सिर पे बॉल लगे या पैरों में लगे, और अगर वो रन ले रहा है तो विकेट पे मारने की बजाय उसके शरीर पे लगे। तो अग्रेशन वाले खेल थे और लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें चलती रहती थी। ज़माना दूसरा था, शिकायतें होती नहीं थी, पुलिस केस बनते नहीं थे। बस पेरेंट्स के पास किसी भी तरीके की शिकायत नहीं आनी चाहिए, और रहता था कि अगर खुद के चोट लग गई किसी तरह खेल कूद में, घर पे गए हैं तो माँ बाप पीटते पहले थे और दवाइयों के बारे में बाद में पूछते थे, और दवाइयों के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया करते थे। घर में ही वही पट्टी वगैरह
बांधी जाती थी। तो जो एक बचपन जो उस समय का 70 के दौर में जो पैदा हुए हैं, जो बचपन गुजरा है वही बचपन मेरा भी गुजरा है। बहुत धनाढ्य परिवारों से नहीं थे, बहुत सुख सुविधाएं नहीं थी। 1980 के बाद ही टीवी देखा कि टीवी भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद ही 1990 के करीब जो एक जिसमें अमीर समझा जाता था बिना गाड़ी के, कि टेलीफोन हो, फ्रिज हो, एक स्कूटर हो, एक कूलर हो, वो अमीर होता है। वो चीज़ों की माँ बाप ने सुविधा दे दी थी। जी। गाड़ी अपने पैसे से 1997 के बाद ली। तो उसके बाद फिर संघर्ष किया और बढ़ते गए आज इस मुकाम पे बैठे हैं। तो जी। बहुत जो एक चीज़ें एक जीवन में आदमी को देखनी चाहिए, जो पिछले 5 अरब सालों में लोग राजा महाराजाओं ने नहीं देखी होंगी, हमने इन अपने जीवन में देखी है। उस दौर में पैदा हुए हैं कि गरीबी भी देखी है, भूख भी देखी है, और वो ज़माना भी देखा जब चिट्ठी पहुंचती नहीं थी, मर कोई आज गया पता महीनों बाद चलता था। ये ज़माना भी देखा कि 1 मिनट में ही सब कुछ पता लग जाता है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कान पे ब्लूटूथ लगा हुआ है, आप नकल कर सकते हैं। हाँ। आप एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में जा सकते हैं। सोशल मीडिया से आप पूरी ज़िंदगी आपको छवि बनाने में समय लगता है, उसे 1 मिनट में ख़राब कर सकते हैं। वो चीज़ें बदली हैं, वो चीज़ देखी जी। है। तो जो आपका टीनेज था, जो युवापन था, उसमें जितना हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हमने पाया कि आप पॉलिटिक्स में भी बरकरार थे, ठीक-ठाक पॉलिटिक्स कर रहे थे आप? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने जब इंटर किया तो उस समय हमारे देश के अंदर ये मंडल कमीशन का विरोध हो रहा था। राजा मांडा पोड़ थे, बांडा उनको आ गए थे और उन्होंने मंडल कमीशन ले आए थे। तो हमें ये था कि आरक्षण से सभी को दलित बना दिया जाएगा, इस टाइप की भावनाएं थी। बच्चों को ज़्यादा पता नहीं था। और ये आरक्षण क्यों है, तो आरक्षण का विरोध होना चाहिए। आरक्षण का हम लोग विरोध कर रहे थे। बाद में पता चला कि आरक्षण बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग खुद के ओबीसी में हम शामिल हों, हमारी लड़ाई ये रही है। तो उसी समय एक यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव नहीं हुआ करते थे। हमने जब कॉलेज लाइफ के बाद स्कूल को लाइफ के बाद कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पे चुनाव होने चाहिए, उसके लिए संघर्ष किया। पुलिस झगड़े, ये वो। देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनते बनते वो प्रधानमंत्री रह गए थे, तो वो आए, घर पे आए, यहाँ भी उनके संपर्क में आए। फिर थोड़ा सा लगा कि ये भी एक चीज़ है। और ना हम लोग तो वही पोस्टर चिपका दिए, पोस्टर लगा दिए, बंदरवार बांध दी, और अपने छाती पे बिल्ला लगा के और पार्टी की जय जयकार। किसी को चोर बता दिया और किसी को गली गली में शोर है, फलाना नेता चोर है। जब उठेगा चक्र ना रहेगा, पंजा ना रहेगी धूल, इस टाइप से ये सब ना रहेगा फूल। तो ये सब चलते रहते थे। और उसी समय थोड़ा सा देवीलाल जी के साथ और ये सब चीज़ हुई। नौकरी पे चले गए। फिर नौकरी पे से आने के बाद फिर नौकरी तो आप शायद काम पे कर रहे थे मैंने रुद्रप्रयाग में की, पहाड़ों में। पहाड़ों में। वहाँ पे जाके बहुत संघर्ष किया है। और ऐसे ही नहीं, फिर यहाँ पे वापस आ गए। रोमेश भंडारी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हम। फिर राकेश टिकैत जी के साथ बीकेडी, भारतीय किसान यूनियन, इन सब में काम किया। अपनी प्रेस लगाई, अपने काम शुरू किए। फिर चौधरी सरदार वीएम सिंह के साथ मिलके गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े आंदोलन किए, बहुत इसमें संघर्ष किया। जेल गए, बहुत कई बार जेल गए। राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया मायावती जी ने, उनके लिए संघर्ष किया। उनके उसमें सब विरोध कर रहे थे, तो हम लोगों को बांधा में पकड़ लिया गया और ददुआ के पास भेज दिया गया कि इनको ऐसा दिखा देंगे कि एनकाउंटर वो है। ददुआ ये छुप के आ रहे थे और ददुआ ने मार दिया। राकेश टिकैत, मैं, विवेक तोमर, 2-3 लोग और थे। बहुत सारा संघर्ष ये सब होता रहा। फिर कंस्ट्रक्शन के काम में चले गए। चित्रकूट जैसी जगह जहाँ ददुआ का और इनका डाकुओं का दूसरा था, वहाँ काम शुरू किया। पहली साइट पे छोटा भाई वहीं पे मौजूद था। उसी समय 3 मर्डर हो गए साइट के शुरू पे ही। सब भाग गए वहाँ से। हम फिर भी काम शुरू करते रहे। तो लोगों को लगा कि ये कौन है, कि वहाँ से है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और ऊपर से मुजफ्फरनगर की और जाट। तो वहाँ काम करने में आसानी रही। फिर ओम प्रकाश गुप्ता एक विधायक थे, उनके साथ संघर्ष किया उनसे। वो कहते मेरी ईंट लेनी पड़ेगी, नैमिषरण की बात है। 100 बीघा के करीब एक फार्म हाउस वो था, गौशाला का क्षेत्र, उसको हम बना रहे थे। तो बड़ा संघर्ष किया है। फिर मुख्तार अंसारी वगैरह के यहाँ पे क्षेत्र में चले गए। हमने बनारस में काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम था, पाइपलाइन बिछाने का। और वहाँ जगह जगह शिविर था, जल निगम काम से हमें काम मिला था। सब जगह बदमाशों से बड़े बड़े जो ये अपने आप को अहंकारी और ये सब थे, इनके राज में। संजय सिंह के यहाँ पे मुसाफिर खाना में काम किया। पता लगता था संजय सिंह के सामने वहाँ किसी का कुछ भी नहीं होगा और पहले इतना कमीशन जाएगा सब चीज़ें। अखिलेश सिंह, पूर्वांचल के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनके राज्यों में काम किया। बाराबंकी में नरेश अग्रवाल के इधर एक बड़ा इनका आईआईटी वालों का वेयर हाउस बनाया, इनकी ये विल्स सिगरेट वगैरह ये सब रहती थी, काम किया। फिर पॉलिटिक्स में रहे और उसके बाद फिर अपने काम करते करते अखबार निकाले, 3 समाचार पत्र निकाले।
रवीश जी के साथ काम किया, दूरदर्शन में रवीश कुमार जी रवीश कुमार जी की उनकी कई रिपोर्ट बनवाई। जी। वो आते थे, बहुत विश्वास करते थे मेरे ऊपर। फिर दूरदर्शन के लिए भी काम किया, तो संघर्ष था जीवन में। आनंद लिया जीवन का पूरा, हर चीज़ में बिना घबराए पूरा आनंद लिया। उसके बाद फिल्म लाइन एजुकेशन स्टार्ट क्या कहाँ से कहाँ तक कर? मैंने इंटर की थी तभी मैं, क्योंकि इंटर के बाद मैं आया था ग्रेजुएशन करने के लिए। हम लोग ने उसी समय ही इतना बड़ा ये तनाव बन गए थे। पहले तो हम चुनाव के दरमियान हुए, फिर मेरे साथ एक केस बन गया था यहाँ पे, पुलिस का काफ़ी बड़ा केस हो गया था कि आप अगर यहाँ रहोगे तो एनकाउंटर हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो तभी मैं मजबूरी में नौकरी पे गया था। और उस साल मेरा पूरा सेमेस्टर जो था, 38 लोग थे लड़के, हमने सभी ने पढ़ाई छोड़ी थी। मतलब एक साथ सभी के सभी ने, पूरे सेक्शन में से बीएससी फर्स्ट ईयर हम जहाँ डिग्री कॉलेज में थे, सभी ने एक साथ छोड़ी थी और सभी का वो साल बर्बाद हुआ था। और सभी कामयाब हैं, बहुत अच्छी तरह से कामयाब है। कोई सीईओ है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है, कोई मास्टर है, सभी कामयाब हुए 32 के 32। मैं फिर उसमें चला गया। फिर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की जी। और काम जो थे अपने सारे फिर मेरा मेन बेसिकली तो पढ़ाई का ही काम था, मेरा पत्रकारिता। मुझे लिखने का शौक जी। हो गया था पहाड़ों में रहते हुए। फिर वहाँ भी सिर्फ उधेड़ना कि जो झूठ है उसके खिलाफ मेरा लिखना होता था। अभी भी कई केस, मैं मुजफ्फरनगर में न्यू मैक्स सिटी का जो ये बड़ा मामला चल रहा है सारस, इसके ऊपर लिख रहा हूँ। मुझे जान से मारने की थ्रेट भी मिलती हैं, सब चीज़ें। अभी कल ही गंगा समिति से मैं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं मुजफ्फरनगर के, जो कहते हैं गंगा समिति में आरती नहीं होने देंगे, उस विवाद में कूदा। हालांकि डीएम साहब आए बीच में और उन्होंने कहा कि वहाँ आरती होकर रहेगी, उन लोगों ने कहा कि आरती नहीं होगी। हमने कहा कि कोई समिति बना लेगा, इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ दिव्य भव्य आरती नहीं होंगी। सही बात है। जैसे हरिद्वार है, जैसे बदायूं है, जैसे बनारस है, इसी तरह में यहाँ भी बड़ी आरती होनी चाहिए। जी। अगर आप नहीं कर सकते, हम करेंगे, और आप हमें रोक रहे हैं तो आपको करनी पड़ेगी। तो वही हम लोग जो है इस तरीके से, मतलब संघर्ष मेरा रहा है, लिखता रहा हूँ मैं हर चीज़ों में, ये मेरा संघर्ष है। जी। परिवार में कौन कौन है? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी माताजी है, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। भाई है, भाई का परिवार है, वो अलग रहते हैं। जी। यहाँ मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटा, उसकी मिसेज और मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। वो अपने बच्चों को ससुराल दोनों की शादी कर है। दिया? दोनों की शादी हो गई है। बहुत अच्छा। आपने शुरुआत कैसे करी? ये पूरी इंडस्ट्री में आप मूवी लाइन में गए, इसके पीछे आपने क्या सोचा था, कैसे शुरुआत हुई है? देखिए, मेरी कोई शुरुआत नहीं। मेरी ज़िंदगी एक बहते हुए पानी में, एक जो धारा है, उस बहते हुए एक पेड़ के तने की तरह है। जहाँ भी उसका पानी का भाव है, तेज है, धीमे है, स्थिर है, फंसा हुआ है, भंवर है, मेरी ज़िंदगी भी ऐसी जाती है। भंवर भी मिलते हैं, तेज़ रफ्तार भी मिलती है, रुकावट भी मिलती है। तो कुछ भी आपका प्री प्लान नहीं प्री है? प्लान मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ ऊपर वाले ने मेरी लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही, मेरा कोई भी सेटलमेंट या कोई भी मेरा गोल नहीं है। ज़िंदगी का मेरा कोई गोल नहीं है, मुझे यहाँ अचीव करना है चीज़ें। मेरा तो सिर्फ, मुझे एक बात पता है कि ऊपर परमपिता परमात्मा जिस दिन चाहेगा बुला लेगा। सफ़र दे रखा है, ऐसे करते रहो। हम सोच बना के रखें, उस दिन तक ना हो, कुछ नहीं होता। मुझे ये लगता था कि मैं अपनी बेटी की शादी 2027 में करूँगा, मैंने पहले कर दी। तो 2027 के हिसाब से बॉन्ड, दूसरा पैसा, ये सब चीज़ें मैं करके रखूँगा, लेकिन मुझे अच्छा रिश्ता मिला, मैंने पहले कर दी। मेरी ज़िंदगी में हर अनसर्टेनिटी रहती है, अचानक कुछ भी हो जाता है। मैंने, आज मुझे बताया जा रहा है, बहुत सारी मीम्स बनाई जा रही है मेरे नाम पे, रोस्ट किया जा रहा है मुझे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको उसने खाने को दिया, उसने पहचान दी, है ना। कुछ इस तरीके के शब्द हैं कि वीडियो लगाई जा रही है कि आप एक मंच पे खड़े हैं मुजफ्फरनगर में, नहीं, मैं उससे और उस बता रहा मंच हूँ। में आप मतलब इनडायरेक्टली काफी तारीफ कर रहे हैं उत्तम कुमार की, नहीं, और नीचे लिख रखा है, लोगों ने कमेंट आ रहे हैं कि ये होता है काम मिलने से पहले और काम मिलने के बाद। तो ये तो वो लोग जो हैं जिनका लेना एक ना देना दो, देना दो। वो लोग हैं जिनका उत्तर को ये चीज़ें दिखा के आगे शायद घर चल सकता है कि देख, जब तू जेल में था तो हम तेरे लिए संघर्ष कर रहे थे और हम उसे इस तरह से कर रहे थे, तो अब तू हमें 2 पैसे दे दे, हम भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, या तू हमें काम दे देना। ये उससे ज़्यादा। अच्छा, जब किसी का पति पत्नी लड़ रहे मान लो, और बाहर बैठा हुआ कोई पड़ोसी उनके मजे ले रहा है कि वे तो हो गया था, फलाने पे लड़ रहे थे, ठिकाने पे लड़ रहे थे, तालों को मतलब किसी को कुछ है नहीं और चीज़ें कर रहे। भाई, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ और मुजफ्फरनगर में 2 ही बात लोग करते हैं। अगर कोई आपकी तरफ 1 कदम प्यार से बढ़ा रहा है, 10 कदम उसकी तरफ प्यार से बढ़ाओ। 1 कदम कोई आपसे हटा रहा है तो आप 100 कदम उससे हटा दो। हम सिसोली से हैं, हमारे मतलब चौधरी जो है सिसोली से है। मैं कुटबे गांव से हूँ, बालियान है। हमारे चौधरी की सीधी सीधी बात है, सरुखाप उसमें है कि अगर उन्हें सरुखाप पंचायत रख दी और उसके दुश्मन भी कोई है और गांव में से कोई निकल रहा है, तो उसको पता है कि ये सरुखाप में भाग लेने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे आवाज़ लगा लेंगे, आ जाओ चौधरी साहब,
थक गए होंगे, बैठो पानी पियो, रात को यहीं रुकियो, 2 दिन को आ रहे, 4 दिन को आ रहे। तो हमारा ये मुजफ्फरनगर की एक संस्कृति है, इन लोगों को नहीं पता, नाडी लोग हैं। इन लोगों ने अपने घर से किसी को कुछ खिलाया पिलाया हो तो इन्हें पता हो। नहीं, मैंने एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, मेरे उसमें गेस्ट आ रहे हैं, मैं तो वो मेरे सम्मानित है, और जो मेरा बेहतर से बेहतर तरीका है, जैसे उपराष्ट्रपति झुक के करते थे, उनके झुकने को लोग बाग उनकी कमजोरी मानने लगे। उत्तर कुमार मुझे ये बोल रहा है कि आप मेरी पिक्चर में बापू का रोल करोगे, भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई हाँ, मैं इनके बापू का इसमें कर रहा हूँ, और ये बापू पिक्चर यही बनेगी, और आप जो है इसके अंदर सबको आपको भी काम मिलेगा, फलाना करेगा। ये महात्मा गांधी को गाली दे चुके हैं कि बढ़िया है, तुमने गंजे की तस्वीर नहीं लगा रखी, ये आजादी इस गंजे की वजह से नहीं मिली, ये आजादी पाड़ के मार के सुखा के मिली है। मतलब लोगों को भड़का रहे हो आप, उस मुजफ्फरनगर को भड़का रहे हो जो 2013 का दंगा झेल चुका है, जिसने मेरे ही गांव में इतनी बड़ी वारदात के बाद सुबह 8 सितंबर को सुबह 8 बजे 8 मर्डर हो गए थे मुस्लिमों के, और आज मेरे गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है, सब भगा दिए, सब भाग्य थे। शाम तक ही जाटों के अगेंस्ट गवर्नमेंट थी, यूपी में भी और केंद्र में भी, और 50,000 मुसलमान सड़कों पे थे। तो हम तो उस मिट्टी के, आप उस मुजफ्फरनगर को भड़का रहे हो कि पाड़ने से, खाने से। अरे मुजफ्फर बात है 2018 2 अक्टूबर की बात, गांधी जी का जयंती भी होती है, हमने जानबूझ के उसमें उनकी तस्वीर नहीं लगा रखी थी, लाल बहादुर शास्त्री की लगा रखी थी, और तमाम क्रांतिकारियों की लगा रखी थी। इन्होंने वहां पे इन लोगों को भड़काने का प्रयास किया। मुजफ्फरनगर में ही तो तुम्हारी पिक्चर बनी थी दागड़ चोरा, मुजफ्फरनगर में ही तुम्हारी पिक्चर तब तक ये उसके बाद बनी थी, ये जिससे बड़ी पहचान मिली और पैसा भी मिला, अलज पलज। तो मुजफ्फरनगर में जब ये बात करने लग रहे, गांधी के बारे में कहा, मैंने इनके पैर पे हाथ लगाया कि भाई चुप हो जाओ, ऐसा ऐसा नहीं वो बोलते। मैंने हाथ भी जोड़े, सामने डीएम भी थे, एसएसपी भी थे, 3-4 मंत्री भी थे, ये फिर भी इसी रो में बोलते रहे। कहने के तो डर गए, ये डर गए भाई कल को इसमें कोई केस मुकदमा कुछ भी होगा, आयोजन करता भी जाएगा, तो वो नहीं कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है, मुझे तो उन्होंने बचा दिया। मैंने फिर भी इनका जो है पैर पे इस तरह से कर रहा हूं, मैं तो बचा पड़ा हूं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगले दिन मुकदमा हुआ, अगले दिन मुकदमा हुआ, महात्मा गांधी का अपमान, डीएम देखते रहे, फलाना आदमी रहे, फलाने के मंत्री रहे, तमाम लोगों के, सांसद हरिंदर मलिक, फलाना मंत्री, फलाना विधायक, ये डीएम, सबके उसमें वक्तव्य है। मुकदमा दर्ज हो गया। किसके खिलाफ हुआ वो? उत्तर कुमार के और विकास बालियान के। विकास बालियान आयोजक है, उत्तर कुमार ने इस तरह से कहा कि धाकड़ चोरा ने करी महात्मा गांधी की बेइज्जती, मैं आपको उसकी कटिंग दिखा दूंगा, अखबार में आई थी वो इतना हुआ। ये इसके बाद घबरा गया, खुशामद करने लगा, क्या होगा बालियान जी, फलाना होगा, ठिकाना होगा। मैंने इसकी जान बचाई, वो मुकदमा स्पंज करवाया। ये वो चीजें भूल के ये कह रहे हैं कि विकास बालियान ने हाथ जोड़ के, अरे हराम के बच्चों, विकास बालियान की पूरी वीडियो डालो, वो ऑलरेडी पहले कह चुका है कि विकास बालियान जी क्या मेरी फिल्म में बापू का रोल करोगे। ये उसके बाद विकास की तो नेचर है कि एक तरीके से जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की नेचर है कि झुक के मिलते हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मनी करता है तो सीना तान के दुश्मनी करते हैं, 1 मिनट नहीं लगा उन्हें इस्तीफा देने में। बिल्कुल ये होती है पहचान अगर स्वाभिमानी आदमी की। वो झुक के जो चल रहा था उसने 1 मिनट में इस्तीफा दिया, और सामने आके ये तक नहीं कहा कि क्यों इस्तीफा दिया। तो ये आज ये मीम बना लो, रोस्ट कर लो, इससे क्या। तुम कह रहे हो कि विकास बालियान को उत्तर कुमार ने पहचान, मुझे तो भैया तुम पहचान दे रहे हो। उत्तर कुमार के जो पोस्ट है, उत्तर कुमार के जो पेज हैं, उत्तर कुमार के जो अकाउंट हैं, उसके जो राजलक्ष्मी टीम है, उसका जो हरीश है, उसका मोनू है, ये सब के सब मेरी चीजें ये डाल रहे हैं। फिर इन्होंने पीआर के माध्यम से बहुत लोगों को पेड वो पैसा दिया है, जिनके 2-2 हजार सब्सक्राइबर है, 2,000, 1,500, 3,000 सब्सक्राइबर है। उन लोगों को इन्होंने, कोई दाढ़ी वाला बैठ गया गाड़ी में मुझे गाली दे रहा, हम तेरे बाप होते हैं, कोई और कहीं से कोई लेडीज बोल गई, उनके सिर्फ एक इतनी मोटी नाक ले रहा है भाई साहब, क्या मलिक नाम है, जिससे उसके अंदर पूरा संसार ही घुस जाएगा। सुरसा का मुंह इतना बड़ा नहीं होगा जितनी उसकी नाक के सुर है दोनों के दोनों, और गंजा सा ऐसे करके बैठ जाता है, और वो भी कर रहा है। आप उसके देखोगे तो ज्यादा उसके सबसे, लेकिन उनको क्या है, विकास बालियान का नेम फेम इस टाइम मिल रहा है। तो ये कह के कि विकास बालियान, तुझे तो उसने ही रोटी दे दी, तू उसी की उसमें थाली में छेद कर रहा था। अरे गधे के बच्चों, तुम कर रहे हो विकास बालियान का इस्तेमाल, तुम्हें थोड़ी पता उसने लड़की की इज्जत लुटी नहीं लुटी, या क्या बात हुई। विकास बालियान को पता होगा, उस लड़की को पता होगा, उत्तर को पता होगा, उसकी टीम को पता होगा। तुम कौन हो बाहर से आके जज बन के, वकील बन के, और मुंसिफ मजिस्ट्रेट और पुलिस बन के ये सारे बयान दे रहे हो। अरे हिम्मत है विकास बालियान के सामने जाके बोलो, बैठ के अपनी गाड़ी में टंडे पे रही हो कि पता नहीं लग रहे, सालों मुंह सामने आके मुंह छेद दूंगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये इस तरह से मेरे नाम का पूरा है कि मैंने देखी है उनमें कोई सारी, किसी के 10 लाख पहुंच गए, किसी के 5 लाख हो गए, किसी के 10 मिलियन हो गए, किसी का। मजा ले रहे हैं बेटे, लेते रहो। विकास बालियान से तुम्हारे घर में चवन्नी अठन्नी जारी होगी, जाते रहो, लेकिन ऊपर वाला बैठा है, माँ बहन बहू बेटी तुम्हारे भी है। एक लड़की ने आरोप लगाए हैं, ठीक है, और तुमने उसकी मजाक बनाई है, विपदा सब पे आती है। तो ये जो उन्होंने मेरी मजाक बनाई, ये सब चीजें कि मैं काम मांग रहा था या फलानी चीज मांग रहा था, तो ये इनका एक कोरा एक मतलब इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। मुझे कबूल है
मैंने फिर इनकी किसी भी उसमें मैंने आगे ये भी बोला है कि अगर विकास बालियान तुम्हारे इसमें एक्ट करेगा तो निराश नहीं करेगा। जी। अभी आपने शुरुआत में ये बात कही थी, बाप का रोल करता है तो बाप लगता है, प्रधान का रोल करता है प्रधान लगता है, पुलिस का रोल करता है पुलिस लगता है। जी तो मैंने तो अपने किरदार को ईमानदारी से निभाया है। मैंने अगर काम किया है, आपने तीसरी ही पिक्चर मुझे मोदी का रोल दिया था, क्यों दिया था भाई? कोई मेरे अंदर टैलेंट होगा तब दिया होगा, खुद क्यों नहीं कर लिया था? लगा होगा ना विकास बालियान कर सकता है, बिल्कुल। तभी तो दिया होगा ना, क्यों दिया था तुमने मुझे? तो मैंने अगर मुझे काम दिया है, ईश्वर मुझे किसी भी काम के लिए लगाता है, मैं पीछे नहीं हटता। आपने मुझे काम दिया, मैंने हर पिक्चर में बीमारी हो कुछ भी हो अपना 100% करके दिखाया। अगर आज इन लोगों ने कहा कि ये चीज़ ऐसे, ये सारे सारे गालियां दे रहे हैं मुझे, लेकिन अगर मैं कहीं किसी के साथ खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, मैं हटता नहीं हूँ, मेरा किरदार अलग है। तो आपको पहली मूवी याद है आपकी कौन सी थी? पहली मूवी मुझे नवंबर 2018 में इन्होंने कॉल किया था कि मुरादाबाद में एक जगह है गांव, वहाँ पे आप आ जाइए, एक फिल्म की शूटिंग है और उसमें आपको मेरे पिता का रोल करना। मैं गया, 1 मिनट में मैंने रोल निभा दिया था, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, छोटा सा रोल था मेरा। लेते हैं आप? मैं रिटेक नहीं लेता, ईश्वर की दया है मेरे ऊपर, जो इन्होंने मुझे बताया मैंने कर दिया, बिल्कुल नेचुरल। मुझे कोई सिखाया थोड़ी। कहते उत्तर ने बना दिया भाई, कोई ट्रेनिंग दी थी? बालियान जी ऐसे कपड़े बनवाने हैं, ऐसी मूछ रखनी है, ऐसी दाढ़ी रखनी है, ऐसे बात करनी है, डायलॉग में कुछ बताया क्या भाई? मुझे मुझे ट्रेनिंग दी है कुछ? सामने सीधा एक मुझे बता के कि आपका डायलॉग है, आपको बोलना है, मैं बोल गया। यार कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कि आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, भाव भंगिमा ऐसे करनी। मैंने तो जो कुछ सीखा अपने आप सीख रहा हूँ, हर फिल्म के साथ सीख रहा हूँ जी। तो ये कि उसने थाली और फिर कहते हैं, लोग कह देते हैं कि तुझे इतना नेम फेम उस आदमी ने दे दिया। नेम फेम तो उसकी तो पिक्चरों को नेम फेम मिला है, अगर उसकी पिक्चर 10 करोड़ लोगों ने देखी तो मुझे भी देख लिया होगा, मुझे स्पेशल थोड़ी कुछ चीज़ मिल गया उसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई उसने तुझे रोटी दे दी, तेरा घर चल गया, वो मुझे बता दो वो कितने लाख रुपए उसने मुझे दे रखी है भाई। हाँ, उस पर आएंगे हम। पहली मूवी से आपको कितनी पेमेंट मिली थी? कोई पेमेंट नहीं थी, कोई पेमेंट नहीं मिली? कोई पेमेंट नहीं थी। इसके पीछे कारण आपने नहीं पूछा भाई पेमेंट क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं भी काम करते मैंने पेमेंट ना पूछा था ना पेमेंट मैंने मांगा था। मुझे तो ये लगा कि भाई जाके तुम ये कर रहे हो और एक इसमें, क्योंकि सच्ची बात यह है मैंने इनकी दागड़ छोरा भी फिल्म नहीं देखी थी। अच्छा। मुझे फिल्म पसंद ही नहीं थी ये, फिल्म नहीं देखते थे आप? मैं फिल्म में मेरी पसंद बहुत अलग है। मैं जैसे गुरुदत्त की फिल्म, राजेश खन्ना की फिल्में, वो फिल्में मैं देखता था और धर्मेंद्र की फिल्में हमने देखी हैं, मेरी टेस्ट अलग था। अच्छा। ये फिल्में हमने नहीं देखी थी क्योंकि ये बनावटी से लगते थे, किरदार भी बनावटी से होते थे, सब चीज़ें। एक जो ये धाकड़ छोरा में हमने कोई, क्योंकि इसमें जो उपद्रवी लड़का था जिस टाइप का ये जो थे, कहीं छोटे छोटे से कभी बात चल जाती थी कि भाई इसमें ऐसे कर रहे हैं, तो ये था कि एक लड़का है अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, वो अग्रेशन हम लोगों का था। अच्छा। जो लाइफ में रहा होगा, तो इस बात पे वो चीज़ें करते थे। और उसका एक डायलॉग अक्सर हम लोग कहीं बैठ के बोल लिया करते थे कि मौत नहीं कमरुद्दीन, मुझे सबनम की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। वो एक हिंदू मुस्लिम एंगल आता था। जी जी जी। कि जैसे मुसलमान, क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगा टाइप से चीजें बहुत होती थी यहाँ पे, तो हिंदू मुस्लिम आता था कि कमरुद्दीन की छोरी को एक जो है जाट का छोरा या चौधरी का छोरा वो लेके भाग रहा है, वो लेके भाग रहा कि मुझे से वो दब नहीं रहा यहाँ पे, दब नहीं। वो एक चीज थी। बाकी कोई पिक्चर वगैरह इनकी कोई, और सबसे ज्यादा वो चली इधर ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर और मेरठ, और वो जहां भी चली वो खूब चली है पिक्चर, लोग उसके बारे में बताते हैं क्योंकि वो पिक्चर 2004 में आई थी। 2004 में मैं, राकेश टिकैत जी, मैं, अशोक बालियान, हम लोग मूवमेंट्स में रहते थे, पिक्चर देखने का हमें ज़्यादा पता ही नहीं था। और उसी समय हमने भारतीय किसान यूनियन की एक राजनीतिक विंग थी, BKD, बहुजन किसान दल, वो बनाई थी। 2004 में देश में चुनाव भी थे और हमारा कांग्रेस से पैक्ट की बात चल रही थी, तो हम लोग लगातार प्रियंका गांधी, वो ऑस्कर फर्नांडेज और इनके सुबोध कांत सहाय, वीरेंद्र चौधरी हरियाणा के, है ना, तो एक सोलंकी जी थे, इन सब के साथ उठना बैठना, उसके रोमेश भंडारी जी और सब, एक ओमवीर सिंह तोमर बागपत से, तो हम लोग उस चीज़ में मुहिम में लगे हुए थे। पिक्चर देखने का तो समय नहीं था, हमारा तो बड़ा मूवमेंट था बहुत बड़ा, तो मैं पिक्चर देख ही नहीं पाया था। लेकिन जब ये चीज़ें हुई इसमें कि ऐसे ऐसे होता है, तो शायद मैंने वहाँ जाने से पहले इनकी कोई एक फिल्म तब देखी थी कि इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो मुझे नाटक सा लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद भी नहीं आया था कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि नहीं, जैसे नाटक सा कर रहे हैं खड़े होकर बैठ के ऐसे ही बोल दिया, तो मुझे कोई कि इसका भी कोई पैसे मिलेगा क्या। मैं आपको बताऊं, जब मैं सर्विस करने के लिए गया होटल में, जब मैंने 2-3 महीने सर्विस कर ली, तो मुझे जब 2,000 रुपये महीना की मेरी तय हुई थी, अब 3,000 रुपये महीना मिलने लगे थे, क्योंकि मैं स्टोर कीपर की पोस्ट पे गया था और उन्होंने जाते मुझे रिसेप्शनिस्ट बना दिया था जी। तो हुआ क्या, जब मुझे उन्होंने 6,000 रुपये दिए 2-3 महीने बाद, 2 महीने की तनख्वाह, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये मुझे पैसे क्यों दे रहे।
क्योंकि पैसा मुझे वास्तव में पता नहीं लक्ष्मी जी से मेरा कोई दूर का बैर है। मुझे लगा कि ये मुझे पैसे किस बात के दे रहे, खाना ये दे रहे हैं, बढ़िया है, उसमें एसी में मैं रहता हूँ, ठंडक यहाँ पे है, खाने का ये देते हैं, रहना ये देते हैं, कपड़ा लत्ता ये देते हैं, प्रेस इनकी तरफ से होती है, शैम्पू से ये जो साबुन शैम्पू तेल कंघा सब इनकी तरफ से, फिर पैसे भी दे रहे, सुबह शाम नए नए यहाँ पे लोग आते हैं, उनसे मिलना जुलना भी होता है, फिर पैसे भी मिल रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैंने फिर ये इस तरीके से ये चीजें की, मुझे उसका भी आश्चर्य हुआ। और आप सही मानिए जब ठेकेदारी शुरू की थी मुझे उसका भी आश्चर्य हुआ था कि यार पैसा इसका बना हमने दिया, काम दूसरा कर रहा, हम खड़े हैं, वो सारा पैसा हमारे पास आ रहा है। ये काम सरकार करा रही है, आपको चाहिए नहीं, काम करा लो। नहीं काम नहीं, यूं लगता था कि हमारी मेहनत क्या है, क्योंकि हम अच्छा, किसान के वो थे तो हमें अपनी वो मेहनत नहीं नजर आती थी। जो हमने खेलने कूदने में हम खेलते थे, हम मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं और मई के दिन में खेल रहे हैं, कोई दूर दूर तक पेड़ नहीं है, हम 10 बजे से खेलने लगे और 5-6 बजे तक खेल रहे हैं, नल का दूर दूर तक नहीं है, एक बार बॉल हाथ से निकल गई, पीछे विकेट के पीछे से निकल गई या चौका छक्का मार दिया तो कम से कम 200 मीटर से 300 मीटर से लेके आ रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं मेहनत, हम मेहनती लोग थे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। तो ये मेहनत तो ये होती है, ये बिना मेहनत के पैसे क्यों मिल रहे हैं यार? ठेकेदार उसने दे दिया हमें, पैसा भी यही एडवांस दे रहा है, मजदूरों से हम काम करा रहे हैं, मिस्त्रियों से काम करा रहे हैं, पैसा हमारा है। तो मुझे पैसे का थोड़ा सा कमाने वाली प्रक्रिया का बड़ा, और मैं मानता भी हूँ कि जो हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला है उसके नसीब में पैसा होता ही नहीं, उसका पैसा होता ही नहीं, उसे सिर्फ मजदूरी मिलती है। पैसा हमेशा उसका होता है जो कराता है, जो कराता है, देख रेख करता है, जो देख रेख करता है ना, जो कराता है। प्रोड्यूसर है, पैसा लगा दिया, डायरेक्टर है, पैसा लगा, उनको मिलता है, उनको मिलता है, एक्टर्स को, ये इनको एक्टर एक्ट्रेस भी है, इनकी तो अपनी फीस हो गई, ये भी कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी कर रहे हैं। मेहनत तो इनके साथ जो मेन चीज है वो टेक्नीशियन है, उनको कितना मिल रहा है, कैमरा पकड़ना है, कैमरा जो पकड़ रहा है, स्पोर्ट बॉय जो है उनको कितना मिल रहा है, तो जो रिक्शा वाले को आप कितना पैसा दे रहे हो, सुबह शाम तक अगर आप उसे 50 रुपए से मांग लिया, आप 40 रुपए देना चाहोगे कि ये 10 रुपए हो जाए, और वो इस तरह 40-40 रुपए करते हुए भी शाम तक 400 रुपए नहीं कमा पाता। बिल्कुल। तो गरीब आदमी जो है, जो बहुत मेहनत करता है, तो मुझे लगता था कि यार ये पैसे क्यों दे रहे हैं। तो मैंने उत्तर कुमार से जो उसने किया तो उसका पैसा कहीं का मांगना था। मैं अपनी कपड़े वगैरह 5-10 हजार रुपए के कपड़े बनवाए थे, कलफ वलफ लगवा के 200-250 रुपए की उनमें ड्राई क्लीन होती थी। अच्छा। और अपना 3-4 हजार रुपए गाड़ी का ट्रैवलिंग उसमें हो गया, और वहां पे जाके मतलब पहले दिन तो 2 दिन एक ही दिन रुका था मैं होटल में, और 2.5-3 हजार रुपए उसके अपना 20,000 रुपए लगा के आ गया था घर। मुझे कोई मलाल ही नहीं था कि पैसे भी लेने हैं। तो ये पैसे मिलने की प्रक्रिया आपकी शुरू कभी हुई नहीं? नहीं, इन्होंने बहुत, राजा पिक्चर पहली आई थी जब मैंने इनसे बीच में, इतनी पिक्चर के बाद स्टार्ट हुआ ही हो गया होगा, 8-7 पिक्चर हो गई होंगी। तो राजा पिक्चर हम जब कर रहे थे तब इन्होंने एक पिक्चर में 10,000 रुपए उसमें दिए, हम लोग उसमें पहले मांग चुके थे फिर इनसे पैसे। अच्छा, एक मतलब पिक्चर पहले, बहुत पिक्चर पहले हम पैसे हमारे, क्योंकि सुरजीत सिरोही, राजीव सिरोही कि भाई ये पैसा कमा रहे हैं, पहले तो चलो पैसा नहीं होता था तो इन्हें पैसा देना चाहिए, तो इन्हें लगने लगा था कि यहाँ अंदर एक विस्फोटक सी चीज होने लग रही है। अब लोग पैसे की बात करने लगे क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहे थे किसी को भी। तो फिर एग्रीमेंट वगैरह बने कि भाई ऐसे ऐसे है कि हर किसी का ये हो, तो भी इन्होंने वो पैसे दिए। तो मुझे बड़ा शर्म सी आई वो लिफाफा पकड़ते हुए भी। विकास चचा इनका मैनेजर था, उसने पकड़ाए तो दिए, मतलब उसने बेटे के नाम पे वो कर रहे थे, मैंने कहा उसके नाम डाल देना। तो इन्होंने राजा में भी शायद अगली पिक्चर में दिए थे, तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारा आने जाने का खर्चा पर्चा है, पैसे तो बाद में मिलेंगे। अच्छा, जो ये जो इस चीज में, तो इन्होंने वही सब चीज करके, मतलब मैंने इन्हें फिर कहना भी शुरू किया। 2021 की बात है कि मेरी बेटी की शादी तय कर ली थी मैंने, उसकी उम्र उस टाइम 19 साल थी कुल जी। अच्छा रिश्ता मिल गया था। जब मैंने कहा उत्तर जी बेटी की शादी करनी है और मेरा बजट तो बहुत आ गया था, थोड़ा बहुत बेटी की शादी में पता नहीं कितना खर्च हो जाए, तुम एक काम करो, 2 गाने मैं बना दूंगा, उसमें खर्च मैं कर दूंगा आप और कविता पे, और उन्हें आप अपने चैनल पे डाल लेना, और वो मेरे जो भी पैसा उसमें आएगा वो मुझे आप शादी के टाइम पे दे देना। अच्छा। पहले उसकी बेटी की शादी में तो हमारी भी जिम्मेदारी होगी, वो बाकी तुम्हारे निकलते तो हैं ही पैसे ये सारे तब हो जाएगा, कोई इसमें नहीं। मुझे भी लगा भाई हर पिक्चर का जो है पीछे से ही अगर ये इतना ईमानदारी से बात कर रहे हैं, और वो खुद मुझे कहता भी था कि हमारे दिन भूर गए हैं, बहुत अच्छा हम लोग कमा रहे हैं, आगे आने वाले समय में सभी को बहुत मोटा पेमेंट मिला करेगा। वो खुद उत्तर कुमार मेरे से कहता था, मतलब ईमानदारी की बात है ये। लेकिन वो शब्दों में रही बात, वो कभी यथार्थ नहीं हुई बनी। वो सब चीज तो कहता रहा कि ये चीज करेंगे, लेकिन उसने फिर थोड़ा सा इन्हें कुछ करना शुरू किया। तो टोटल जो भी मेरा पैसा लगता था एक पिक्चर में 20-25 हज़ार रुपये, फिर मैं इनके साथ है कि यूनिट में अपनी गाड़ी रखता था, मेरी गाड़ी में 4-4 5-5 चक्कर लगना, 5-5 4-4 आदमी बिठा दिए, अपना सामान भी रख दिया, तो ये सब भी घूमना फिरना। उसमें साइट तो एक जगह रुक रहे हैं, दूसरे जगह जाने में बहुत समय लगता है। मैं तो जहाँ भी इनकी साइट होती थी उससे 10-15 किलोमीटर दूर तो मुझे रोज आना जाना ही हो जाता था।
15 किलोमीटर जा रहा हूँ, 15 किलोमीटर आ रहा हूँ, उससे पहले कहीं होटल वोटल या फिर गेस्ट हाउस वगैरह नहीं होते थे। तो पैसा इन्होंने मैंने फिर इनसे पैसा कहा भी, इन्होंने कहा कि हाँ होगा होगा होगा। विवाद ही हो गया, मैं अपने घर ही चला गया। लाख सवा लाख रुपए से पूरे जर्नी में जो 20-25 फिल्मों की रही है, मेरे पास लाख सवा लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आया, जो इनके लोग कहते हैं विकास का घर इससे चला उस बल्कि इनकी पिक्चरें बनवाने में, इनका सब चीज़ करने में, ये मुजफ्फरनगर आ जाते थे, इनके अवार्ड फंक्शन होते थे, इनके फिल्म शूट होते थे। आप 50-50 लोगों का शूट कर रहे हो, लोगों को ले रहे हो, कितना खर्चा होता होगा देवराना जैसे होटल में, एक आदमी का जो 1000 1200 रुपए पर प्लेट तय कर लेते हैं। 50-50 आदमी हो, 50-50 आदमी होगा। 3 लाख रुपए का बिल भेजा उन्होंने मुझे, मेरे से लिए, मेरा हिसाब हुआ 3 लाख रुपए कटे मेरे जी जी। के इसमें। मेरा यहाँ पे इनको मैं पंजाबी धर्मशाला का बिल है, दांडी आश्रम का बिल है, त्यागी गुजर धर्मशाला का बिल है जी। बहुत स्कूल कॉलेज के दूसरे जगह के। मैंने इनके आसरा फिल्म बनाई, 1 रुपया इनका नहीं लगा, 90,000 रुपए का बिल है। तो मतलब इन्होंने फिल्म बनाई तो सब आपके ऊपर ही आ ये खाने पीने का टोटल उसमें, आप ये 15 दिन अगर आप रुक रहे हो, आप अपने आप देख लो कितना खर्चा होता होगा। तो सब आपने दिया? वो सब मेरा, अरे इन्होंने एक पैसा नहीं दिया उसमें, दिया हो तो बताओ कहीं। तो ये सब का सब पैसा मैं फिर भी ईश्वर की दया से पैसा ठीक कमा रखा था मैंने, मुझे कोई ऐसा नहीं था। क्योंकि तो मैंने अभी आपको कहने का ही मतलब है कि जो आपने फिल्म लाइन चुनी, इसमें आपने पैसा इन्वेस्ट ही करा है, इन्वेस्ट किया और मैंने। आपको मिला ही नहीं है कुछ। मेरा 1.5-2 लाख रुपए आप बता रहे हैं। दोस्ती पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जी। दोस्ती मेरी एक मेरी बात ही अलग उस चीज की है। मेरे पे ज्यादा इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को पता है कि ये आदमी दोस्त है, ये धोखा नहीं देगा। अगर मैंने किसी को कहा कि मैं आपके पास फला टाइम आ जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं फिर ये नहीं कहूंगा गाड़ी में पंचर हो गया था। बहुत से लोग कहते हैं बालियान जी आपको दिल्ली चलना पड़ेगा, सुबह 6 बजे चलेंगे, वो 8 बजे आया, मैं 6 बजे घर में रेडी होकर बैठा हूँ, मैंने कभी किसी को इंतजार नहीं कराया। ये मेरी एक आदत में रहा था, तो मुझे लगता नहीं था कि ये सब चीजें हाँ चलो चल रही हैं। हालांकि मैंने अपनी बेटी की शादी के टाइम पे इससे पैसे की बात की थी कि वही मुझे पैसे चाहिए होंगे सब चीजें, तो इन्होंने कोई चीज स्वीकार नहीं करी। मतलब पैसे दिए नहीं? ना 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 ना, कोई पैसा, बेटी की शादी में भी नहीं दिए? ना 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 ना, कोई मतलब नहीं था। कुछ आए थे, रिसेप्शन में भी आए, मैंने वहाँ बेटी के रिसेप्शन में वहाँ भी लेके गया, बुलाया इन्हें, अंबाला ये गए वहाँ पे, लेकिन पैसे की कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने किसी भी तरह से। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि आपकी अनेकों मूवी हमने देखी है, उसमें इतनी नेचुरल एक्टिंग, आप जैसे बता रहे हैं आपने एक्टिंग का कोर्स भी नहीं करा, तो इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे निकली? मैंने कि आपको बिल्कुल ऐसी एक्टिंग की ऐसा लग रहा है जो भी किरदार आपने करे हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो रियल हैं। देखो ऐसा हुआ, एक बाप फिल्म बनी, बाप फिल्म में मैं एक बहुत असभ्य किस्म का बाप हूँ जो अपने बेटे को बिगाड़ता है। उत्तर कुमार उसमें बहुत अच्छा बाप बना है, लेकिन जिसने अपने बेटे को भी दूसरे को दे दिया। तो बाद में वो अपने उसका बेटा जो है बीमारी के चलते जुआ शराब और इसमें मर जाता है। तो वो आदमी जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उसका किरदार जो है बदल जाता है। ऐसा होता है कि वो बदल जाता, वो बदल के वो टूट जाता है, और वो बहुत जमीन से जुड़ के अपना किरदार निभाता है कि अपने जो उसका पोता हुआ है उसके लिए। तो उत्तर कुमार की जब ये फिल्म बनी और इसकी हो रही, तो इनका विकास जैसा जो मैनेजर था, एक दिन उसने उत्तर से कहा कि इसमें तो विकास तुम्हें खा गया। मतलब उसने डबल शेड किया है, एक नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, और उसने बॉडी लैंग्वेज, उसके बाल, उसके कपड़े और उसके ये चाल डाल सब कुछ ऐसा है, तुम्हें खा गया है। उत्तर कुमार को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी कि विकास तो ऐसी एक्टिंग कर गया। उसने उस पूरी पिक्चर में पोस्टर में मेरा नाम फिर नहीं दिया, और मेरे जो कई क्लोज थे वो सब खा गया, वो सब चीज़ें उसने अपने मतलब कट कर दी, वो कट कर दी, वो सब चीज़ें होती। मैं क्या हूँ कि एक बचपन में मैंने पन्ना धाय एक नाटक देखा था, किसी ये जो आरएसएस के स्कूल होते हैं इसके अंदर, तो पन्ना धाय वाला मुझे किरदार मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा छा गया कि कोई औरत अपने छोटे से, उस टाइम मेरी उम्र 7-8 साल ही रही होगी, कि अपने बच्चे को इस तरह से देके और इतना बड़ा बलिदान कर सकती है। वो मेरे दिलो दिमाग में बहुत समय तक छाया रहा। मैं जब भी कोई पिक्चर करता हूँ तो उसका किरदार मेरे दिलो दिमाग में छा जाता है, कि तुझे रियल आ जाता है मेरे दिमाग में, जब तक कि मैं तू यही है। अगर तू इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर है, तू हवलदार है तो तू हवलदार है, करप्ट है तो करप्ट है, भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है, प्रधान है ईमानदार है तो ईमानदार है, बाप है तो बाप है। बाप तू अगर बदतमीज किस्म का है और अपने बच्चों को बिगाड़ने वाला, तो फिर वही बाप है। लेकिन जैसे ही तू बाप अगर दूसरी तरीके का बन रहा है, ईमानदार बाप बन रहा है, तो वही, तो जो भी किरदार मेरे सामने आता है फिर वो अंदर ही चला जाता। मैंने एक फिल्म की थी अभी, या बहू मेरी, उसमें मैं एक आशिक बुजुर्ग हूँ। हाँ देखिए वो तो जो शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी लड़की उसके देख के और उससे शादी करने की सोच लेता है, तो मैंने उसी तरह से हूबहू निभाया। लोगों को बिल्कुल लगा कि वास्तव में हो रहा होगा। बिल्कुल।
आपकी आपके करियर में सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपको बिल्कुल आपने करके मजा आया हो कि देखो, भाई ये सबसे बढ़िया रही है? मुझे चाचा भतीजा, हम्म एक बाप, हम्म एक अपने पराए, एक गीता अच्छा और एक फिल्म आशा। ये मुझे लगता है कि मुझे ऐसी फिल्म करते रहना चाहिए। तो मुझे इन फिल्मों को करते बहुत मजा आता है। फिल्म मैंने अनोखों की है, 100 के करीब के प्रोजेक्ट मेरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये वो पिक्चर है जिन्हें मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत शानदार है और उसे मैं दोबारा करना चाहूँगा, चौकीदार फिल्म को। मुझे लगता है कि उस फिल्म के साथ मैं न्याय नहीं कर पाया था, मुझे जितना कर देना चाहिए था मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि एक तो उसमें साउंड नहीं थी, एक वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी करनी थी। कैमरे के साउंड से ही हमने काम किया है। देखो, जो कैमरा आपको कैच करता है ना, उसी का जो साउंड है वो इसमें साउंड लगा हुआ था। बहुत जल्दी जल्दी आपको चीजें समझनी पड़ रही थी कि आपको स्टोरी दी नहीं गई थी, कुछ नहीं था, वही डायलॉग करने थे। तो मैं वो फिल्म करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत बेस्ट कर सकता हूँ। और मेरा यह है कि जैसे प्राण जैसे रोल होते हैं जी और जैसे गुरुदत्त जैसे रोल है, मेरी इच्छा है कि मैं उस तरीके के रोल करूं। जी। तो अब ये बताइए कि आपके उत्तम कुमार जी के साथ जो इश्यूज क्रिएट हुए, तो रीजंस के पीछे क्या रहे? सिर्फ पैसा ही रहा या फिर और भी नहीं, रीजंस रहे? पैसा नहीं। देखो, ऐसा था कि उत्तर कुमार का और जो मेन लड़ाई है ना, वो उत्तर कुमार की और कविता की लड़ाई है। विकास बालियान तो बलि का बकरा है। उत्तर कुमार कविता जोशी से पीछा छुड़ाना चाहता था। अगर उत्तर कुमार इसके कविता पीछे रीजंस क्या थे? वो बड़ी स्टार बन रही थी इसलिए? उत्तर कुमार अगर कविता से पीछा ना छुड़ाता तो उत्तर कुमार को कविता को कम से कम 2-3 करोड़ रुपया, एक 4 या 5 BHK फ्लैट और एक बड़ी गाड़ी देनी पड़ती। क्यों इतना काम उन्होंने किया था उनके साथ? वो इसलिए 15 साल लगातार उसके साथ रही थी। अगर आज उत्तर कुमार ने 10 करोड़, 15 करोड़ कुछ भी कमाए थे, 20 करोड़ कुछ भी कमाए थे, उस लड़की का बहुत बड़ा योगदान था बिल्कुल और उसका हक था लेने का। तो वो मुझे पिता बोलती थी और पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य था अपनी बेटी के साथ खड़ा होना। खड़ा। और अगर पिता अपनी बेटी के साथ खड़ा है तो उसे फिर उसका अधिकार दिलाना भी लाजमी है, और अधिकार था उसका इतने पैसे का, इतनी गाड़ी का, इतनी प्रॉपर्टी तो आपने ये चीज बोली उनको? ये हमारी लड़ाई का, तकरार का मुख्य विषय है। लेकिन इस बंदे ने बड़ी चालाकी से अपने हरीश एडिटर के माध्यम से मेरे कुछ इंस्टाग्राम पेज, मेरे फेसबुक पेज उड़वा दिए, जिनमें पैसे भी थे और जिनमें मेरा समाचार पत्र से जुड़ा हुआ बहुत मामला था। मेरे लिए बहुत दुखद पोस्टें थी, बहुत पोस्ट थी, बहुत फोटोज थे, बहुत मेरे एनर्जेटिक 2012 तक के दंगे के टाइम की चीजें थी, वो लेख थे, वो पोस्टर्स थे, वो कहानियां थी जो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। उसने सब उड़वा दिए थे। उसके साथ मेरा वो हैंडल भी उड़ा, मतलब फेसबुक का अकाउंट भी उड़ा और पेज भी उड़ा, और मेरे ये भी। तो मैंने उत्तर को जब ये बोला तो इसने मुझे मैसेज भेजा हरीश का कि जी मैंने नहीं उड़ाए, धोखे में उड़िए होंगे। उत्तर कुमार का स्पेशल नाम आया हुआ था कि उत्तर कुमार का आपने 2020 का एक गाना डाल रखा है। एक मैंने जो गाना किया था उत्तर कुमार के साथ, किसान तेरी कौन सुनेगा, उसका पोस्टर डाल रखा है। तो उसके पोस्टर पे ही स्ट्राइक देके इन्होंने मेरे पेज, आज मेरे पास स्क्रीनशॉट है भाई उस चीज के जिस पे आ रखा है वो पूरा एलिगेशन, तो उड़ा दिए इन्होंने। मैंने इसके पीछे रीजंस क्या थे? आपकी लड़ाई हो चुकी थी? नहीं, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं थी, इन्होंने जानते बूझते ही कराया था, कोई ऐसी वो नहीं थी। ये इन्होंने इसके पीछे ये दिया कि क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, 84,000 हो चुके थे उस टाइम। अच्छा। फेसबुक पे तो इन्होंने ये, और कविता जोशी के 72 लाख थे। 72 लाख फॉलोअर्स कम नहीं होते हैं फेसबुक पे, बहुत ज्यादा। तो इसने क्या किया कि मेरा वो स्ट्राइक दे दी और इस तरह से उड़वा दिया। और इसने एक शब्द लिखा उसमें, हरीश ने, जो स्क्रीनशॉट मुझे उत्तर कुमार ने भेजा कि देखो हरीश ये कह रहा है कि मैंने जाने अनजाने में उड़ गए, जान के नहीं उड़ाए, और अगर मैं चाहूँ तो इनके सारी चीजें उड़ा सकता हूँ, उन्हें पता भी नहीं लग सकता। मतलब उसके पास एक पूरा एल्गोरिथम, पूरा सिस्टम है, वो जिसके पेज वगैरह चाहे उड़वा सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आया और हरीश से मुझे थोड़ा सा अंदरूनी भी कुछ नेगेटिव वाइब्स आती थी, क्योंकि इसने एक दफे कविता जिसे भाई कहती है, इसके साथ सब कुछ करती है, उसके ऊपर कुछ गलत शब्द बोलते थे। तो मैं ऐसे बहुत धमका के आया था वहां पे। कोई बात नहीं, तो इसी चीज का बदला तो नहीं ले लिया? नहीं, कुछ वो था, मैं बता रहा हूँ ना। अब इसके बाद सेम चीजें, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो इसी तरीके की चीजें फिर मेरे पास आ गई फेसबुक पे, जो मैंने नए पेज बनाए उनके ऊपर भी इस बार कविता के नाम से आई। नए पेज से कविता जी ने भेज दिया? अब कविता ने भेज दी, काहे के लिए कि देवभूमि का जो मैंने कविता का प्रचार के लिए, देवभूमि जो इसी की और मेरी पिक्चर थी, उसका मैंने लिखा था, तो उसका इसने उस पे था, एक चीज और थी। मैंने कविता को मैसेज किया, मैंने कहा बेटा बहुत गलत बात है, तुम ऐसे कर रहे हो। मैंने इसको एक लीगल नोटिस भेज दिया। इसका भी मैसेज आया कि पापा जी मुझे पता नहीं, हरीश से मेरी बात हुई, हरीश मेरा पेज देखता है, ये सब चीजें। मैंने कहा बस अब बहुत हो चुका। जब तक आप आपकी ऊपर स्ट्राइक मार रहे थे
और कविता जी और उत्तर जी दोनों साथ मिलकर, क्योंकि हरीश तो उनका एक ही मेंबर है। हाँ, इसे मैं क्लियर कर दूं, जी। क्योंकि हरीश बहुत लोगों के पेज देखता है, बहुत लोगों का सीएमएस ये सब चीज देखता है। ये सब इन्होंने मेरा बिगाड़ा था अप्रैल 2023 में, उत्तर कुमार ने जो किया था। कविता की और उत्तर की फिर बिगड़ गई थी, क्योंकि कविता चली गई थी रामलीला में काम करने के लिए। अच्छा, 23 के बाद आपके साथ ये दोनों ने स्ट्राइक मार के, उसके बाद? नहीं, उससे पहले ही, उससे पहले 2023 में ही, जो मैं बता रहा हूँ आप समझना, 2023 अप्रैल में तो इन्होंने मेरा पेज उड़वाया। फिर एक कविता की पिक्चर हुई दुर्गा, उसमें उत्तर कुमार ने की और कविता की आपस में बिगड़ चुकी थी, लेकिन कविता के पैसे निकलते थे उत्तर पे, तो उत्तर ही उसका प्रोड्यूसर था कि मैं इसकी पिक्चर बना दूंगा और पिक्चर बनवा के इनके चैनल पर डलवा दूंगा। हाँ, मैं इसके इस पे डलवा दूंगा। तो मैं उत्तर अपनी फीस 50 लाख रुपए बताता है एक फिल्म की, तो ये मेरे कविता पे हो जाएंगे। तो कविता ने कहा कि पापा जी से कोई गाना तो दे दे इसमें, मेरे साथ गाना तो कर ले। इसने गाना करा नहीं और वो पिक्चर बन के इनकी तैयार होगी, उत्तर की और इसकी बिगड़ गई। कविता चली गई फिर रामलीला करने के लिए, और उत्तर को पसंद नहीं था कि कविता रामलीला में जाए। इनकी इस तरीके का कंट्रोल भी रहता था? हाँ, कविता पे उसका पूरा कंट्रोल था कि कविता क्या हर एक को स्टार पे जो उनके साथ काम कर रहा है सबके ऊपर है इतना कंट्रोल, तो कि आप कहीं भी बाहर काम करोगे हमसे पूछ के करोगे, हम करने नहीं देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जब कविता चली गई, उनके आपस में संबंध सब खराब हो गए, तो कविता इनसे अलग रही मेरी बेटी की शादी में भी। इनके साथ नहीं, अलग ग्रुप के साथ आई, इनकी आपस में बोलचाल यहाँ पे मेरे बेटी की शादी में भी नहीं रही। अच्छा। लेकिन 8 दिसंबर के करीब, बेटी की शादी के होने के 8 दिन बाद, इसने मुझे फिर ये स्ट्राइक जो कविता ने दिलवाई, मैंने कविता को नोटिस भेज दिया। ये 8 दिन बाद कविता ने दिलवाई या फिर कविता जो हैंडलिंग कर रखा था उसने जो भेजी? तो मैंने कविता को मैसेज करा, तो कविता का मैसेज है वो आज भी मेरे पास। कविता कह रही मुझे पता नहीं है, मैंने उससे पूछा है हरीश से, और हरीश ने मेरे से ये कहा है कि मैं ये जो स्ट्राइक भेजी है ना हटा दूंगा, लेकिन वो आज तक भी नहीं हटी। आज भी ऐसी की ऐसी है। अकाउंट चल रहे हैं या फिर वो? हाँ नहीं, वो पहली स्ट्राइक थी इस वाले इस पे, तो नहीं उसमें उड़ाता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कविता को लीगल नोटिस भेज दिया। कविता ने एकदम से, बिना उत्तर कुमार के साथ इसकी बातचीत नहीं थी, फिर भी उत्तर को फोन कर दिया कि उत्तर जी कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे कर। उत्तर ने एकदम पूरी टीम को कहा विकास बालियान को सभी अनफॉलो करो, विकास बालियान को कोई लाइक पोस्ट वो नहीं करेगा। पूरी टीम ने मुझे फॉलो अनफॉलो करना शुरू कर दिया। उन लड़कियों ने भी अनफॉलो करना शुरू कर दिया जिनकी मैंने इज्जत भी बचाई और जान भी बचाई उत्तर कुमार के यहाँ, उत्तर कुमार से। अच्छा। उन लड़कियों ने भी। तो मुझे बड़ा एकदम से, मैंने एकदम पोस्ट डाली 18 दिसंबर 2023 को। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, खुशामद करूंगा नहीं। मैंने कहा ये तुझसे क्या दूरी बनाएंगे, तू इनसे दूरी बना। मैंने पोस्ट डाली कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ। मुझे इनको चाहने वाले, इनको पसंद करने वाले तमाम लोग अनफॉलो कर दे। मेरे पेज पे उस टाइम 96-97 हज़ार फॉलोवर थे, तो मेरे घट के 94 हज़ार रह गए थे। आज 90 हज़ार है। घटे ही है मेरे 2 साल में, बड़ा नहीं है। मेरा रुका हुआ पेज है, वो भी इन्होंने स्ट्राइक की वजह से। वो उसमें कोई भी चीज़ वायरल नहीं हो सकती। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ हुई। तो फिर इन्होंने कविता की और उत्तर की बाद में आपस में लड़ाई हुई कहीं पे, किसी मुद्दे पे, और इनके फार्म हाउस पे, उसमें मारपिटाई भी हुई। अच्छा जी। दोनों की मारपिटाई भी हुई। फिर मेरे पास एक सज्जन व्यक्ति का फोन आया कि बालियान जी इस लड़की की हत्या हो जाएगी, इसे मरवा देंगे, आप इससे दूरी मत बनाओ। मैंने कहा कि मैंने तो दूरी नहीं बनाई थी, इसने ही मेरे साथ ऐसा किया था। कहने का नहीं, आप इस पे अपना हाथ रख दो वरना इसे मार देंगे। मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आपके पास आएगी, घर पे आपके साथ फोटो खींचेंगे, ये होंगे और वो वायरल होने हैं। अच्छा। इससे उन लोगों को पता लग जाएगा कि ये तो बाप बेटी का रिश्ता पहले जैसा ही मधुर हो गया। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, अगर मेरी वजह से किसी की जान बचती हो तो कर लो। वो आए, यहाँ से रील वील वायरल हुई, इसका अपना वो हुआ, और इसके उनसे संबंध नहीं ठीक हुए, लेकिन इसे फिर अजय हुड्डा ने उधर काम देना शुरू कर दिया। और कविता के जो है रुपया पैसा बैंक बैलेंस और किस्मत वहां जाके चमक गई। सब चीज जहाँ बेइज्जत में और उसमें करके वो धीरे धीरे ग्रो कर गई। तो ये जो हमारी लड़ाई के बीच में था जी, वो कविता थी। कविता की वजह से ही हमारा वो हुआ। और मैंने आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ ये बोल के फिर इनसे कोई मतलब वास्ता नहीं। 1.5 साल पहले ना, 18 दिसंबर से मैं बता रहा हूँ, मैंने इनसे कोई मतलब वास्ता किसी भी तरीके का नहीं रखा। इनकी टीम के लोगों से नहीं रखा। इन बिटवीन मैंने काम किया। अंदाता गाना बनाया 12 मिनट का, विकास बालियान अंदाता लिख लो। इंडिया के अंदर किसान पे ऐसा दूसरा गाना नहीं है। चैलेंज करता हूँ मैं हर किसी के उसमें, आप बोलो विकास बालियान अंदाता, आपको ऐसा गाना आएगा आपने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे गाने बनाए, सुना है। और
मैंने अपने एक धाकड़ियारी फिल्म बनाई, वो मेरी 1.5-2 लाख के करीब चली, उसको भी इन लोगों ने स्ट्राइक भेज रखी है, मतलब जैसे धाकड़ इस्तेमाल करने से या सब चीजें करके। सिर्फ नाम इस्तेमाल करने हाँ से? जी, आप अगर उत्तर कुमार लिख दोगे, उत्तर कुमार दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता नाम। आप जो है ये मतलब क्या चीज़ महाभारत में भी तो था एक उत्तर कुमार, था? बिल्कुल। है ना, लेकिन आप उत्तर कुमार का नाम नहीं लिख सकते, आप धाकड़ नाम नहीं लिख सकते, आप हैशटैग करके भी लिखोगे उस पर भी स्ट्राइक भेज देते हैं, फोटो ये वो, मतलब जैसे इस पॉडकास्ट को उत्तम कुमार का हैशटैग यूज करेंगे तो हमारे पे हैशटैग डाल देंगे। डाल सकते हैं। बहुत लोगों के चैनल उड़वाए इन्होंने, हालांकि अब आ गए सबके वापस, अच्छा। क्योंकि अब डाउन है, अब डाउन है। यूट्यूब इतना अंधा है। हाँ, यूट्यूब का तो देखो ऐसा ना, बड़ा चैनल की तरफ से अगर किसी को स्ट्राइक जा रही है, वो तो एक लॉजिस्टिक वो है, एल्गोरिथम है, वो कोई बैठ के सुन थोड़ी रहा है। हाँ, ये चीज मेरे नाम की आई है, उड़ा देंगे, किसने स्ट्राइक वो खबर दे रखी है कि उस बड़े चैनल ने दे रखी है तो उड़ा दो। भाई आप इनके 20,000 चीज चलने पे यूट्यूब के ट्रेंडिंग पे आ जाती है कोई चीज, कैसे आती है मुझे बताओ ना, क्योंकि इन्हें पता है 20,000 चलने पे इतनी ही रफ्तार में इतने ही तो लाइक, इतने ही कमेंट्स तुम फटाफट पीआर से और दूसरी चीजों से डलवा दो, करवा दो तो आपके एकदम से एल्गोरिथम में वो चढ़ जाएगी और आपका ट्रेंडिंग में आ जाएगी। इनकी हर चीज जो कभी नहीं आई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये सारी कैसे आती थी, बहुत बड़ी चीटिंग्स है जिन्हें वही लोग जान सकते हैं जो इस चीज से जुड़े हैं। अब जो ये सब जगह मेरे खिलाफ इतने चीजें चल रही हैं, तो इसमें पीआर यही तो काम कर रहा है कि ये डाल दिया एल्गोरिथम में करके कि विकास बालियान के खिलाफ 100 मैसेज अलग अलग तरीके के होने चाहिए और जस्टिस फॉर उत्तर कुमार करके एकदम से चले जाएंगे, एक क्लिक मरते ही सब इतनी हो जाएगी, यार पूरा लग जाएगा, सभी जगह हो जाएगा। दूसरे जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं, खरीद लो इन्हें कि भाई तुम जितनी पोस्ट डालोगे हम तुम्हें 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए देंगे, विकास बालियान को रोस्ट करो। लग गए हुए तो जितनी गालियां तुम्हें देनी, क्योंकि विकास अगर मुकदमा करेगा, कुछ भी करेगा, उन्हें करेगा, विकास मार पिटाई करेगा तो उनके साथ करेगा, विकास उलझेगा तो उनके साथ उलझेगा। अपने आप तो इनकी फैमिली में से कोई गाली नहीं दे रहा ना मुझे, सही बात है, आगे ही नहीं आ रहे बिल्कुल। अपने आप तो इनके पूरे सिस्टम में से कोई आदमी आके विकास को चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि पता है विकास एकदम खींच लाएगा, एकदम मुकदमा ठोकेगा। तो इन फालतू लोगों को कर दो जो ये बेसूंड के हाथी पे पड़े हुए हैं, लावारिस हैं, आवारा हैं, जिनके घर रोजी रोटी कुछ नहीं है, जिन्हें दूसरों की थाली में क्या हो रहा। अपनी माँ बहन को देख लो, वे सुरक्षित है, वहीं थारे घर में कुछ हो रहा हो, तो वो जो चीजें ये कर करके आगे विकास बालियान, अरे अभी तो देख लो वे भी आ रहे हैं क्या भाई विकास बालियान को कुछ कहने के लिए, जिनकी साथ टकरा रहा विकास। मेरा उससे ना रुपये का था ना पैसे का था ना, मैं तो भैया अपने घर आके बैठ गया था, मैंने अपनी फिल्में बनाई, अपनी चीजें बनाई, सीधा कह देता उसके किसी आदमी को काम नहीं दूंगा, अपने लोगों को काम दूंगा, रुपया दिया पैसा दिया, जिन्हें अपने स्टार्स बनाए, अपने लोगों को खड़ा करा। तो बाद में तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया, बीमारी भी एक से एक बढ़ गया, कहती रहेगी भगवान कह रहा था कि तुझे साले 2025 में जाने नहीं दूंगा, इस साल तेरा खात्मा करूंगा। हाँ, मैंने कहा कर ले भाई। बीमारी क्या हुई थी आपको? मुझे पहले तो मेरी पेनक्रियाज यहीं इनके यहाँ पे खराब हो गई थी, मेरे इन्हीं की शूटिंग के दौरान लिगामेंट्स टूट गए थे, मैं चलने से मोहताज हो गया, चलने से मोहताज हुआ, बेड रेस्ट ज्यादा रहा तो उसमें जो है ये इंटेस्टाइन खराब हो गया, फिर मेरी पेनक्रियाज खराब हो गई, फिर इसके बाद इससे हुआ तो कोरोना हुआ, फिर इससे थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ तो मुझे सर्वाइकल हुआ, सर्वाइकल हो गई ये चीज़ें, ये तो बिल्कुल हाथ उठने बंद हो गए थे, इस तरीके से रहने लगा था मैं। और ये सर्वाइकल के बाद फिर मतलब इतनी बीमारियां मुझे लगातार होती चली गई, तो लगता नहीं था। अचानक ही पकड़, पंडित वगैरह भी कहते थे 2025 नहीं पकड़ने वाला है, ऐसे कर लो, राम नाम सत्य हो चुका। तो ये 2025 शायद मुझे इसीलिए आना था कि उत्तर कुमार के साथ ये सारा पंगा मुझे झेलना था। और है मेरे 2024 की सारी वीडियोस वगैरह है मेरी बीमारियों को लेके, लगातार मेरे घर बड़े बड़े नेता मंत्री और विधायक और दूसरे समाज सेवी अधिकारीगण आ रहे हैं पता लेने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा जी, मैं पहुँचा जी। इस साल मेरे 2-3 किस्मत में चीजें, गंगा आरती है, न्यू मैक्स वाला है, उत्तर कुमार, 3-4 मेरे जिम्मे पड़े हुए हैं काम कुछ। अब सवाल ये है, जो ये पूरा मुद्दा गरमाया उत्तर कुमार जी का, कंट्रोवर्सी में आए, जेल भी गए, और वो लड़की निकल के आती है, वो बयान देती है, तो आप ये चीज़ें कब से जानते थे? आप इनके साथ जुड़े हुए थे इतने सालों तक, देखो, तो आपको इतने साल तक आप जानते थे, तो आपको क्या लगा कि ये चीज़ें चल रही हैं तो लगातार हो रही थी, या आपके सामने ये चीज़ें हुई? देखो, मुझे ये तो लग गया था बता के उत्तर कुमार के साथ हीरोइन उनके रूम में सोती है। अच्छा। अगर हम भी यहाँ व्यवस्था कर देते तो हम ये कर देते थे कि एक कमरा तो उत्तर कुमार और उसकी हीरोइन का हो जाएगा, तो ये तो इकट्ठा दोनों साथ ही रहेंगे। अच्छा। एक जो फिर बाकी लोगों को तो मैं रूम ही दिलवाया करता था। ये आप कराते थे या उनके जो उत्तर कुमार? मैं अपने मुजफ्फरनगर की बता रहा हूँ, जब सबसे पहले मैंने इनकी मास्टरनी फिल्म कराई तो तब मुझे इस चीज़ों का अनुभव नहीं था। सादगी फिल्म में मैं उसी दिन गया था, मुझे वहाँ का भी अनुभव नहीं था। कविता जोशी उसमें थी, उसकी मदर वहीं पे थी। जब मैंने मास्टरनी फिल्म की तो इसमें सपना चौधरी थी हीरोइन, तो उसके लिए दंडी आश्रम में मैंने अलग कमरा करवाया। अच्छा। और उत्तर कुमार के लिए अलग कमरा करवाया।
उसके बाद फिर आसरा फिल्म बनी। आसरा फिल्म में लड़कियां अलग सोई, उत्तर कुमार अलग, उनकी टीम अलग, क्योंकि वो घर में ही रुकने की व्यवस्था की अच्छा, थी। घर किसी का घर था? सोनटा गांव में। अच्छा। उसके बाद जब हमने फिर अगली फिल्म की, हम्म। तो मैं हीरोइन का नाम नहीं बताऊंगा ना फिल्म का, तो वो हमने किया अच्छा। पंजाबी धर्मशाला में। वहीं तो नीचे तो थे मोरना चौकी के इंचार्ज, बल्कि उन्होंने ऐतराज उठाया था कि तुमने ये हीरो हीरोइन एक कमरे में क्यों सो रहे हैं, धर्म का मामला है, धर्म नगरी है। मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हस्बैंड वाइफ है, कुछ इस टाइप का ही चीज़ उसमें आई थी। तो उसके बाद फिर हम कहीं और जगह भी गए, तो बाहर कहीं सूट पे हीरो हीरोइन साथ रुकते थे। अच्छा। मुझे इसके बाद ज़्यादा इसमें नहीं पता था कि इनके यहाँ कोई और ये सब चीज़ है। 2023 में जब मेरी बेटी की शादी तय हुई कि इसमें 2023 में करेंगे, अड़ियल फिल्म की हमने, यहीं फार्म हाउस पे हम लोग रुके। तो वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा कुछ हिंट मिलने लगा, और कविता मुझसे फ़ोन करके पूछती, पापा जी वहाँ क्या हो रहा है, मैं उसको कुछ ना बताता। तो फिर वहाँ धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई अगली फिल्म में। फिर बहुत चीज़ें, रामपाल राजपाल, मोर, और ऐसा ऐसा फिल्मों में आया। एक में तो बल्कि एक लड़की की तो मोर फिल्म थी या कौन सी थी, कि उसमें तो लड़की के साथ इनकी कोई रील बन रही थी। अच्छा। और थोड़ी मेरे ही कैमरे से शूट हुई थी, मेरे मोबाइल से, बहुत अच्छा मोबाइल लिया था मैंने तभी। वो इन्होंने हाथ के हाथ रील डिलीट कर दी थी। मैंने कहा क्यों की? तो इन्होंने मुझे दिखाया, क्योंकि मेरे कैमरे में थी, उसमें थी, कि देखो मैंने इसके यहाँ पे हाथ लगाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया। साले अगर हमारे साथ काम करेगी तो हाथ झटकेगी क्या? हमें इस औकात में समझ रही है? तो उस लड़की को उसने कहा कि निकालो और दूसरी लड़की लेंगे, हम फिल्म दोबारा शूट होगी। उस टाइम नीलाखेड़ी गांव में मूवी बीच में थी? आधी हो चुकी थी। अच्छा। तो नीलाखेड़ी गांव का मुझे ध्यान है, उस समय बुखार का इतना प्रकोप था, हर गली में कोई ना कोई आदमी मर रहा था। तो पूरी हमारी यूनिट में दहशत थी, हर किसी के बुखार हो रहा था। राजीव सिरोही बीमार हुआ, इसका बेटा बीमार हुआ, कि कभी भी कोई मर सकता है, यूनिट में भी मर सकता है, इतना भयंकर होता। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा, ये लड़के यहाँ पे फिर कोई आएगी, इन शूट को करने में मजा नहीं होगा, या तो फिल्म आगे करे जाए, नहीं तो ये। मैंने उस लड़की की खुशामद करी कि वो लड़की भड़क गई होगी। हाँ, उसने कहा कि मैं घर चलूंगी। मैंने कहा तू कर ले, और कहने लगे आगे गाना भी करना है इनके साथ, यहाँ तो आप हैं, ये सब चीज़ें। मैंने गाने पे तू अपने हस्बैंड के साथ चले जाना। वो बाद में गाना हुआ था, गाने पे अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी। तो ये नंगा नाच वहाँ पे होने लगा। और फिर मेरे पैर का लिगामेंट टूटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, तो मैं फिर इनके पास गया ही नहीं था। फिर ये सारा सारा झंझट मामला भी हो गया था। मुझे 2000 उसके अंदर जब मैं वहाँ से आ गया, मुझे एक जगताप है, ब्रजभूषण जो है कुश्ती कोच में, जिनका कुश्ती वाले इसमें नाम आया, हाँ, उनकी तरफ से है, उनके ही उससे है। जगताप था। उसने मुझे कहा कि सर ये आपकी बड़ी बुराई करते थे, आपके बारे में ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा कहते थे, और खुद ही ऐसा करते हैं, फलाना है। उसने बहुत सारी डिटेल मुझे भेजी। अच्छा। तो फिर तो मुझे लोगों की लाइन लग गई, क्योंकि जब मैं 2023 में आपको पता चला कि ऐसी चीजें हो रही हाँ, हैं? मैं तब आ गया था ना। उससे पहले आपको बिल्कुल नहीं पता? ना, मैं उससे पहले रुका ही नहीं इनके साथ। देखो दिन में अब शूटिंग हो रही है, हम लोग बैठे हैं, रात में हम क्या करेंगे हमें थोड़ी पता है। रात को तो जैसी शूटिंग खत्म हुई, मैं भी रुकता ही नहीं था 1 मिनट के लिए। मैं सीधा अपना जहाँ रुकता जाता था, मैं वहीं चला जाता था। मैं कभी रुका ही नहीं इनके शूट पे। मैं पहली बार ही 2023 में रुका। वहाँ जब ये सारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिर तो जब ये भी पता लगा विकास बालियान से हो गया, मुझे बहुत लोगों ने अपनी चीज़ें बतानी शुरू कर दी। अभी क्या था कि उत्तर का एक लड़की का, जिसका मैंने नाम लिया और मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अच्छा। उनकी मेरे पास काफ़ी रिकॉर्डिंग्स थी। इनके झंझट हो जाते थे, और दोनों के दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ से अपना वकील खड़ा करते थे। अच्छा। कि मैं इनकी दूसरे पक्ष से इनकी जिरह करूं, इनका करके। और इनके बीच में मैं लज रहा था बुरी तरीके से, मतलब सुलह कर रहा हूँ दोनों के बीच में। कि ये गलत है, अच्छा। मैं ये साबित करूं। वो कहता ये गलत है, मैं ये साबित करूं। वो सारी की सारी चीज़ों का मुझे खामियाजा। वो हीरोइन थी? हाँ, हीरोइन थी। ठीक है। वो खामियाजा मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। तो यही मुझे सारा सारा इनकी वहाँ से सारी कहानियों की डिटेल्स पता लग गई थी। फिर तो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आती चली गई। बहुत लोगों ने बात की, बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये सब कुछ होता है। अब तक नहीं कहा, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात, कि भव्या के साथ जो कुछ हुआ वो झूठ नहीं है। ये आदमी किसी एक लड़की के चक्कर में बहुत पागल था 2020 में, और सुसाइड अटेम्प्ट और नशा करना और नींद की गोलियां खाना, इन सब में जूझ रहा था। पागल हो गया था बुरी तरीके से। उसी समय नवंबर अक्टूबर की बात है जब ये गाना शूट हुआ, जब इसने से क्या वायदे करे होंगे, क्या नहीं करे होंगे, क्योंकि उस समय से सारे की ज़रूरत थी, 100% कर दिए होंगे। और जिस लड़की के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा था, वो 2021 अगस्त के अंदर जी देवराना में बैठ के मैंने सुलह करवाई थी। मेरे पास फोटो है आज भी, जिसके ऊपर इसने सारे सारे ड्रामे
किए थे। आप तो इतना डीपली उनसे कनेक्टेड थे कि ये सब चीजों में उनकी सुलह करवा रहे हैं, हाँ, ये सब करवा रहे हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर ऐसे आरोप। आरोप और आप पे मैंने आरोप सुना है कि ये प्लानिंग कर रहे थे, आपने ही आरोप डाली है, प्लानिंग कर रहे थे एक लड़की को आपके खिलाफ भड़काने मैं के लिए। बताऊंगा, आरोप उत्तर कुमार ने नहीं लगाए, जी। उत्तर कुमार की किस्मत ने लगवाए हैं। ये लड़की मेरे से एक 2021 में हम लोग फिल्म कर रहे थे, चाचा भतीजा, उसमें मैं इसको देखने के लिए जाता हूँ, ये मेरे पीछे बंदूक लेके भागती है, मेरा इसका इतना कन्वर्सेशन भी नहीं हुआ, मैं इसमें जाके खड़ा हुआ, कौन सी नाम क्या था उस लड़की का? चाचा भतीजा भव्या, जो ये अच्छा, ये लड़की भागी पीड़िता आपके पीछे। पीड़िता, ये मेरे पीछे बंदूक लेके भागती है एक सीन में। अच्छा अच्छा अच्छा, सीन। तो उसके बाद ये वहां से सीन खत्म हो जाता उत्तर, और ये अपने रूम में चले जाते, एक ही रूम में थे दोनों, वो इनकी बातचीत, तो मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं, मैंने इसके साथ कोई फोटो भी नहीं। फिर हम एक फिल्म कर रहे थे रामपाल हवलदार, 2021 की बात है, तो वहाँ पे राजीव अजनबी जी, जितेंद्र रघुवंशी, हरजीत दीवाना, जो इनकी पूरी टीम थी, ये राजी बोल जाएगी, उसमें लड़की भी थी आए। हमारा क्लाइमेक्स चलने लग रहा था, तो वहीं ऊपर बैठ के, जहाँ पे ये क्लाइमेक्स होना था, उन्हीं कुर्सियों पे लोग बैठ गए, जिसका ये फोटो भी, जिसमें मैं पगड़ी बांध के चाचा चाय वाला बन रहा हूँ, जिसका ये फोटो भी वो करते रहते हैं, उत्तर भी वहीं बैठा है। ये वहाँ भी मेरी इसकी कोई फोटोग्राफ, कोई बातचीत नहीं हुई, ये चली गई। इसके बाद इसका मेरे पास फोन आता है 7 अप्रैल 2025 को, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, और इसको मेरे से संपर्क करने के लिए कहा विकास कुमार, उत्तर कुमार का जो मैनेजर रहा है, जो हर लड़की को ये कहता था कि तुझे उत्तर कुमार के साथ सोना पड़ेगा, डायरेक्ट पहले ही कोई भी अगर काम करेंगे, क्योंकि ये तो मुलाकात के भी पैसे लेने वाले लोग थे। और ये जो वो थी क्या नाम इसका, हर लड़के को बोलता था कि तुझको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपने देखा कि इनकी हर पिक्चर में एक नई लड़की क्यों आती है? हर एक पिक्चर में क्योंकि हर लड़की से ये शर्त भी ले लेंगे और नए लड़के से पैसे भी ले लेंगे, दो चीज हो जाएंगी। अगर एक बार किसी को ले लिया और उसकी शर्त पूरी होगी, तो इन्हें तो हर बार नया चाहिए ना कोई। तो अभी क्या था कि ये जब सारी बात हुई, तो इस विकास ने इसको कहा कि तेरी मदद केवल एक आदमी कर सकता है, विकास बालियान, क्योंकि वो अगर खड़ा हो गया तो खड़ा हो जाता है, और वो आदमी ऐसा, उसको थोड़ा चढ़ा दो तो खड़ा हो जाता है। इस तरीके की चीजें इसने कही। इसने मेरे से फोन करा कि सर मुझे बात करनी, मैंने इसको अपना नंबर दे दिया। अगले दिन इसकी व्हाट्सअप कॉल आती है। व्हाट्सअप कॉल जनरली लोग इसलिए करते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग ना हो सके। इसने मुझे अपनी आप बीती बताई कि ऐसे ऐसा हुआ सर, मुझे जाति सूचक शब्द कहे, मुझे गाड़ी में से उतार के, मेघा थी उसको सामने ही मुझे गाड़ी में से उतार दिया, मुझे लेके नहीं गए, और मुझे ऐसे ऐसे कहा तुम लोग नीचे लेटने लायक होते हो, ये होते हो, और सर मेरे पैसे नहीं दिए, मेरा ये है, और मेरी इज्जत लूट ली, ये फलाना ठिकाना। और ये मैंने कहा देख सुन, तुम्हारी बातों में अगर जितनी भी सच्चाई, जो तुम कह रहे हो जितनी भी सच्चाई है, तो उसका साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य के बगैर तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर तुम्हारे पास साक्ष्य है तो तुम आगे अपनी कार्रवाई करो। इसने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा देखो, तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी पैसे से मदद करूं, तो सॉरी, मैं किसी की पैसे से मदद नहीं करता। दूसरी बात यह है कि इसमें तुम्हें 3 चिट्ठी लिखनी है, एक SC/ST आयोग को, एक महिला आयोग को, और एक योगी जी को। इसमें तुम्हारी एक चवन्नी नहीं लगेगी। ये चिट्ठी लिख दो आप या मेल कर दो। तो इसने कहा सर फिर भी देख लो। तो मैंने सारी चीजें बताई, बिल्कुल एक स्पष्ट है। वो मेरे पास आज भी इसकी फिर फोन के बाद जो हमारी चैट है वो भी है, जिसमें मैं इसे सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद फिर विकास जो था मैनेजर, वो इनकी मदद करता रहा। उसने इन्हें कहीं से रुपये पैसे भी दिलवाए, और भी वो इनके संपर्क में करता रहा। वो ही ने रास्ते वस्ते सब बताता रहा। वो बड़ा चाल कर रहा था। वो इधर मोनू से भी बात कर रहा था, क्योंकि उत्तर ने उसे धमका के भगा दिया था अच्छा काफी दिन पहले। तो उत्तर को चोट भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, मामूली स्तर पे, बड़ी चोट नहीं। अच्छा। लेकिन ये था कि इस लड़की को कुछ मिलेगा तो तुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा, तुझे भी मतलब संतुष्टि मिल जाए कि तूने इलाज करा दिया उसका, क्योंकि इसको भी भला बुरा कह रखा था। तो ये मेरे से संपर्क में आके इन्होंने इतनी चीजें कही। कई बार इन्होंने फोन किए मुझे, और पैसा कई बार मांगा मेरे से, भव्या पैसे दे दो, कि सर मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं बहुत गरीबत में हूँ। मुझे लगा कि जैसे आम लड़की पैसा उगारने की उसमें रहती है, ये उस तरीके की लड़की है। मैंने वो उस तरीके की मदद कोई भी इसकी मना कर दिया कि भाई मेरे पास ना रुपया ना पैसा। मैं बचने लगा। ये फिर भी कहते रहे सब चीज़ें। इसके बाद इसकी 24 जून को मेरे पास फोन आई। हाँ, मैंने इन बिटवीन किसी का नंबर दिया, उन्होंने इसे एक वकील का नंबर दिया सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा, कि तू वहाँ पे चली जा और मेरे उस पर 40-50 हज़ार रुपये हैं, वो तेरी पूरी मदद करेगा। वो गए, उसके पास गए, उसने इन्हें सारी चीज़ें बताई, इनकी ड्राफ्टिंग की। ये फिर उसके पास गए नहीं, इन्होंने अपने आप ही कोई वकील कर लिया,
लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बता रहे कि हमने कैसे कैसे इन्होंने किए। उस वकील को पकड़ा दिए, उस वकील ने थाने में इनकी रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पे वो पैसा ले लिया। इसका फ़ोन आता है मेरे पास 24 या 25 जून को कि सर मैं यहाँ पे आई थी, इन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं करी। मैंने इसे टाइट किया, मैंने कहा तुम उत्तर कुमार शेर के मुंह के वो जो मांद होती है ना कहानी, हाँ। तुम तो वहीं पहुंच गए। तुम्हें तो अपने नोएडा में जहाँ तुम पिलखवा में कहाँ रह रहे हो, तुम्हें वहां से रिपोर्ट दर्ज करनी थी। तुम शालीमार गार्डन में वहीं जाके रिपोर्ट कर रहे हो, उसका वो है तो तुम्हें जान से मार देंगे भाई। क्या लगे सर प्लीज आप हमारे, मैंने कहा देखो हाँ मैं प्रोटेक्शन दिलवा सकता हूँ या दे सकता हूँ, 10 आदमी कह सकता हूँ इसके साथ चले जाओ, लेकिन तुमने बहुत गलत काम कर दिया है। कहने लगे सर, उन्होंने कहा कि जिस थाने में है वहीं पे होगी, और यहाँ पे प्रिंस चौधरी एक वो है कोई सिपाही, उसने मुझे कहा 15-20 लाख रुपए दिला देंगे, 4-5 पिक्चर में तुझे काम दिलवा देंगे और तू इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अच्छा। फिर इसने मुझे कहा कि मोनू धनखड़ की मेरे पास फ़ोन आई है, वो कॉम्प्रोमाइज़ को कह रहा है कि घर आ जा, पैसे वैसे की तो बात थी, तो वहाँ थाने में से वापस आ जा, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा फिर अब ये लड़की सिंसियर है और वास्तव में ये चीज़ें कर रही है, इसकी मदद होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मतलब वैसे नहीं कि रुपये पैसे कमाने के लिए ये सब चीज़ करे, तो इसने बहुत सारी चीज़ें, ये फिर दुखी हुई, रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं मर गई, मैं फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आता है, शिवानी का, वो कहती है सर ये भव्या जो है लड़की, ये ऐसे ऐसे वो कर रही है, तो मैं उसको एक सबूत देता हूँ। मैंने कहा उत्तर कुमार ऐसा कर सकता है। अच्छा, वो लड़की, वो सबूत क्या था? वो उत्तर कुमार की कहीं किसी के साथ बातचीत थी, स्क्रीनशॉट? बातचीत बातचीत? थी, अच्छा, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग? कॉल रिकॉर्डिंग, अच्छा। जिसमें एक लड़की उसे यूं कह रही है कि ये आदमी इतना गंदा निकम्मा है, ये अपनी बहन के साथ भी संबंध बनाता है, उसके लिए ही राखी बंधवाता था, उसके साथ ही सोता था, उसके साथ ही होटल बुक करता था और उसी के साथ सोने की, उसी के साथ उसी के लिए जहर खाता था। तो ये चीज़ें उस लड़की की, मैंने उसने कहा जी ये तो वास्तव में, और जिस जो मैंने इनकी बातचीत बताई इसमें उत्तर कुमार भी है, उन दोनों की आपस में जो बातचीत हो रही है उसमें उत्तर अच्छा। कुमार, वो दोनों के दोनों। तो उसने वो आया, वो लड़की एकदम से इसके पास चली गई भव्या के, और इससे कहा कि तेरी वकालत में मैं मदद करूंगी और रुपये पैसे की जो भी हुई होगी इनकी चर्चा इसमें होगी। अभी क्या होता है कि इन बिटवीन ये सब चीज़ चल रही है, एक लड़की आती है उत्तर कुमार की तरफ से और मेरे ख्याल बयान देती है, और क्या बयान होता है वो? बयान देती है उल्टा सीधा, ये तो इसके साथ मिलके कर रहा है, ये चोर है, ये है, वो गाली गलौज दुनिया भर की वो मुझे करती उत्तम है। कुमार के साथ ही काम करती है ना वो लड़की तो शायद? वो उसने कहा कि मैं उत्तर कुमार को नहीं जानती एक वीडियो में, अच्छा। दूसरे में कह रही है उसने मुझे 2018 में बुलाया था काम देने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ये मुझे पैसा नहीं दे रहे थे काम के बदले। अच्छा। एक में कहती है कोई मुझे उत्तर की रखेल बोलता है, अगली वीडियो में कहती है एक इसका लड़का है, मैंने तो देखा 32 साल का है, 30-32 साल का। फिर दूसरी वीडियो में कहती है कि उसके बेटे से तो मेरी 2 साल से दोस्ती थी, फिर उसकी शादी हो गई, रात को 12-1 बजे तक हम फोन करते थे, फिर कौन पत्नी पसंद करे, पत्नी औरत ऐसी होती है, मतलब वो हर चीज अपनी ही बात को काट करती है, वो ऐसी वो नहीं थी। तभी एक दिन मुझे एक फ़ोन आता है रात को 28 जून के करीब कि सर उत्तर कुमार किसी लड़की से आपके खिलाफ ऐसे ही आरोप लगवाना चाहता। मैंने समझ गया सुरजीत सिरोही की आवाज़ थी। अब सुरजीत सिरोही और राजीव सिरोही इसके दाएं बाएं अंग है। ये इनको पता चल गया था कि आप इस पूरे मैटर में, वो ये भाविया वाले मैटर में आप इन्वॉल्व हो, इनको कुछ लग रहा इनको था? ये लग गया था क्योंकि मैंने लाइव में आके ये बोल दिया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये केस सीबीआई जांच का मतलब, तो मैंने तो जानबूझ के सीबीआई जांच बोली थी हाँ। कि सीबीआई जांच होगी तो इनका नंगा सच सबके सामने आ जाएगा। मैं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं, आज तक भी एक भी आदमी क्यों नहीं कहता कि सीबीआई जांच हो? सही जो इसके हमदर्द है, ये जो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, क्यों नहीं कहते कि सीबीआई जांच हो? क्योंकि पता है सीबीआई जांच होती सब नप जाएंगे, सबका नंगा नाच आएगा, उत्तर नहीं फंसेगा। जितने फिर में भी राजीव मोनू फलाना ठिकाना हो सकता है, विकास भी सब लदेंगे, कोई नहीं बचने वाला। ये लड़कियां जो बार बार चीख चीख के कह रही, कराओ ना भाई, किससे पैसे लिए, कौन कौन लड़की सोई, क्यों सोई, कहाँ गई, किसके साथ गई, किसके क्यों चक्कर में कौन compromise हुआ, करा? क्यों हुआ है। तो ये नहीं चाहते कोई भी सीबीआई, ना इनका समर्थक, एक भी समर्थक जो मुझे गाली गलौज कर रहे, इसके घर के कह रहे हैं तो भाई हमारा रामचंद्र है, कहते क्यों नहीं सीबीआई जांच हो? हाँ, पुलिस पे तो तुम्हें विश्वास नहीं, पुलिस ने तो तुम्हें जहर दे दिया, सीबीआई जांच कराओ, फिर एक भी तैयार नहीं कराने के लिए। तो ये सुरजीत सिरोही इनका खास आदमी, उसी की जमीन का इन्होंने फार्म हाउस खरीद रखा है, जिसे फार्म हाउस बोलते हैं। तो मैंने कहा कि सुरजीत ऐसी बात क्यों कह रहा है और भेस बदल के क्यों कह रहा है? मैंने कहा दाल में काला। तभी इस वो लड़की, आपका शुभचिंतक ही था जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा वो शुभ चिंतक हो या कुछ भी, सुरजीत सिरोही था है? अच्छा, जो उत्तर का साथ काम करता है अब तक भी। वो क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा मैं यही तो नहीं समझ पाया ना क्यों दे रहा है। तभी फिर क्या होता है, एक लड़की का ये मुझे मैसेज, वो कहते हैं कि सर एक उर्मी तोमर है, उसने भी हमें ये कहा है कि इस केस में तो एफआईआर लग गई, जबकि दर्ज भी नहीं हुआ मामला, कि एफआईआर लग गई है। और उत्तर की तरफ से कई लड़कियां जाके वो दे आई हैं वहाँ पे मैसेज, एफिडेविट दे आई हैं
और अब तो विकास बालियान का तू नाम ले दे और एक विकास मैनेजर का, तो उत्तर उन्हें उठवा देगा। तो मैंने कहा यार ये तो फिर गलत हो रहा है, ये तो उत्तर जो है जानते बूझते। अब जैसे इसने कविता के पक्ष उसमें कहा था कि मेघा चौधरी से कि मैंने बाप बेटी के बीच में लड़ाई लड़वा दी और फिर उसे पिटवा वो करा, इसने मारा पीटा। ये तो यहाँ भी खेल खेल रहा। फिर मैं आया, फिर मैंने चीज़ों को कहा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ऐसा होना चाहिए। मैं फिर एफिडेविट भी दे के आया हूँ, वहाँ भी जाके मैंने जो जो कुछ हुआ था, उत्तर कुमार क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या क्या चीज़ें, मैंने वहाँ पे कुछ साक्ष्य भी दिए। उसके बाद इन्होंने, ये लड़की जो थी लगी रही इनके जो उत्तर कुमार के रिश्ते में लगती है, जो एडवोकेट है शिवानी, इन्होंने इस लड़की से अप्रोच किया कई तरफ से। इसे किसी ने 50 लाख रुपए, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़ इसे अप्रोच किया और बड़ी चालाकी से इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। लेकिन वो ईश्वर न्याय करता है, ये कहीं भी ये नहीं कह पाएगी वो लड़की भी मेरे से पैसे मांग रही, कह रही है कि कर लो। लड़की क्योंकि पहले दिन से कह रही थी मुझे उत्तर कुमार जेल चाहिए, 1 दिन के लिए जेल चला जाए। अच्छा। और वो लड़की अगर कोई देखे जो आज उस लड़की पे बात कर रही है, वो तो खुद कह रही है मैं आपके रिश्ते में चाचा था फलाना। मैंने वकील की तो रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। हाँ, उस लड़की की तो चलाएंगे ना उसकी है ही नहीं। उस वकील को मैंने फिर एक दिन टाइट किया, उसका फोन आया मेरे पास। मैंने कहा कि तू अपने आप गई उनके पास और जाके और कॉम्प्रोमाइज चला तू रही है। उसके बारे में सारी बात वहां पे बता रही, तूने प्रोफेशनल वकीलों का जो प्रोफेशन है इसका कत्ल कर दिया है। ऐसा नहीं करता कोई भी जो तूने ये कर दिया कि नहीं सर आपको नहीं पता, पहली रिकॉर्डिंग नहीं डाली इन्होंने। मैंने कहा कुछ भी है, गई क्यों? कहना सॉरी सर गलती होगी मेरे से बहुत बड़ी गलती। मैंने कहा नहीं, ये तूने ऐसा जघन्य पाप कर दिया है कि कुछ नहीं। फिर उन्होंने वकील दूसरा लिया, चेंज करना पड़ा होगा। उन्होंने वकील, हालांकि ये भी वकील है, इसने उसमें एनओसी नहीं दी, तो ये भी वकील है, लेकिन उन्होंने दूसरा वकील दिया। तो ये सारी, अब इसी लड़की की बदौलत, ये लड़की बहुत काबिल लड़की है वकील शिवानी, इसी की बदौलत ये हाई कोर्ट में लगातार चीजें करती रही। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई हाई कोर्ट की वजह से। हाई कोर्ट के बाद क्योंकि ये पुलिस जो थी शालीमार गार्डन की और एसीपी वगैरह, ये ईमानदारी नहीं कर रहे थे। मेरे से तो इस एसीपी अतुल कुमार ने खुद कहा कि बालियान जी आप इसकी पैसे से मदद कर दो। मैंने बताया था कि मेरे से पैसा मांग रही है, खुद उन्होंने कहा कि तुम इसकी पैसे से मदद कर दो। मैंने कहा हाँ कि ये पीड़ित है वास्तव में। उन्होंने मुझे एक बात और कही, मैंने कहा कि सर ये सुसाइड कर सकती है एसीपी साहब से। मैंने कहा कि एसीपी साहब ये सुसाइड कर सकती है, लड़की बड़ा डिप्रेशन में आ चुकी। जब आप लोग इसे रात दिन धक्के कह लगे नहीं ये ऐसा करेगी तो बहुत गलत हो जाएगा। उसके बाद उसने जब वहाँ पे वो किया, जांच बदली, जांच बदलने के बाद इन्होंने एक फर्जी बात उड़ा दी कि एफआईआर लगी। एफआईआर नहीं लगी, आज तक भी एफआईआर नहीं लगी। अगर ये कोर्ट का आदेश दिखाऊं, मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब इसमें कोर्ट ने देखा, जब इसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो अब इसके बाद हमारे किसी भी तरह के डिसीजन की जरूरत नहीं है। और डिसमिस किया है उन्होंने, उसमें कोई एफआईआर नहीं लगी। जिसको झूठ बोलते हैं कि एफआईआर लग रखी है, एफआईआर, ये हर जितने भी ये लोग बोल रहे हैं मैंने सब की रखी है, सारे केस में लदेंगे अगर मैं अपनी पे आऊँ इसमें, कोई बात नहीं। अब आके ये चला गया उसने फिर, क्योंकि पुलिस को लगा कि इसके अंदर तो भाई इतना प्राइमा फेसिया, इतना एविडेंस और ये सारी चीज़ें तो अरेस्ट होना चाहिए। उन्होंने वहाँ से उसे अरेस्ट कर लिया। अब इसमें कहानी देखो कि उत्तर कुमार ने जहर खा लिया और ये कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर लग रही है। उत्तर कुमार के भांजे को अब से 25 दिन पहले, 25, 26, 30 दिन पहले शालीमार गार्डन की पुलिस, जब तक वो एफआईआर वो भी करने नहीं गई थी, आत्महत्या भी नहीं करने गई थी, आत्मदाह करने भी नहीं गई थी, उससे पहले ही उत्तर कुमार को गिरफ्तार करने के लिए फार्म पे उसके पुलिस पहुंची। अच्छा। लेकिन उसको भगा दिया और मोनू सामने अड़ गया। मोनू को पुलिस उठा ले गई। मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज है इस बात का, जो ये लोगों को आधी जानकारी दे रहे हैं, मोनू के खिलाफ इस बात का मुकदमा दर्ज है कि इसने उत्तर कुमार को भगाने में मदद की और पुलिस के साथ गाली गलौज की, उसके सरकारी काम में बाधा डाली। अब इसके बाद इन्होंने आरोप लगा दिया कि उत्तर कुमार को जहर दे दिया। कोई जहर नहीं दिया, वो किसी ना तो डॉक्टरी में आया ना कुछ आया, ये चीख चीख के कहते रहे ये मरने वाला, न्यूज मीडिया पे ही चला। वो फर्जी इन्होंने चलाया। ये फर्जीवाड़ा भी इनका चलता रहा कि भाई ये तो है, लेकिन उसे केवल रिबेट लेनी थी कि मैं हॉस्पिटल में उसमें आराम कर सकूं, एसी में रह सकूं और अपनी तैयारी कर लूं अंदर जाने से पहले, क्या क्या चीज़ चाहिए, नाम कैसे कटेगा, फलाना कैसे होगा, वो सब इन्होंने तैयारी उसमें करी और झूठ फ्रेब डालते रहे, उनके सारे वो लोग करते रहे। खैर ये जेल चला गया। जेल जाते ही इनके लोगों ने कहा यार बहुत बड़े आरोप में जेल गया, जेल में तुम गंगा जल से कैसे दो कि विकास बालियान, ये कहो इस सारी साजिश में विकास बालियान शामिल। हाँ, विकास बालियान ने इस लड़की को भड़काया, यही सब। अब मैं इनसे कह रहा हूं अपनी धर्मपत्नी, अपनी पत्नी, अपनी माँ, बहू, बेटियों को लाओ और किसी से पैसा लो और किसी पे इस तरह के आरोप लगाओ। अगर इतना आसान है तो लगाओ किसी पे कि तुम्हारी माँ, बहन, बहू, बेटी इस तरह से इतना पैसा लेके किसी के साथ इतने दिन तक वो कहेगी कि मैंने इतने साल उसके साथ इस तरह के संपर्क बनाए, अपने कैरेक्टर को इस तरह दोगी जिससे शादी भी नहीं हो रखी। लाओ, इनमें से कितने लोग हैं, अरे वो दलित की बेटी है, गरीब की बेटी है, मजलूम की बेटी है, उसे ये निकम्मे लोग, ये खूबसूरत कितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, 5% भी नहीं, कोई उसकी नीली को नहीं बता रहे यार, रंग दो ही तो है, काला और सफेद,
आधी दुनिया का काला रंग है। बिल्कुल। तुम उसकी नीली कोई उसकी ये औरतें बता रही हो उसे इतनी भूडी मुंडी औरतें कह रही हो तो नीली है काली है। यार तुम रंग भेद जाति भेद इन पे बात करोगे। एक भी आदमी ने यहाँ से ये नहीं करा कि हाँ इस लड़की की गलती है कि इसे आगे बढ़ने के लिए ये काम नहीं करना चाहिए था। एक भी ये नहीं कह रहा कि वो आदमी जो आगे बढ़ा सकता है उसे इनकी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए थी, वो गलत कर रहा था। अगर वो ऐसा कर रहा था तो एक भी आदमी नहीं बोलने का इस चीज को। एक सब बात- अरे रामचंद्र है, विकास से पूछो, उन लड़कियों से जो आ रही हो मीठी मीठी लड़की मुंह पे बांध के आई हाँ। उससे पूछो। अभी अनामिका बाबा के बारे में बताया उन्होंने क्यों इसे हटा दिया था। वो कौन सी पिक्चर से थी, भागी चली गई थी और दूसरी लड़की को बुलाई थी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना था। कम से कम 50 लड़कियों के मैसेज मेरे पास है कि सर हमारा परिवार टूट जाएगा, इसने हमारे साथ भी ये किया लेकिन हम इसके वो नहीं आए। बोल नहीं अरे, सकते, नहीं तो हमारे परिवार। एक लड़की से भी मेरी बहुत बहस चली। उसने कहा सर भव्या की गलती है। मैंने कहा क्यों? कि सर मुझे भी तो देखो उत्तर कुमार ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला था, मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा अगर लेकिन उसने तुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला था तूने उसका चांटा क्यों नहीं मारा? कहने से चांटा नहीं मारा, मैं आ गई, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा तूने पुलिस में उसी समय कंप्लेंट क्यों नहीं क्यों की? नहीं करी? तूने क्यों नहीं की मुझे बताओ ना। तो वो नहीं वो सर वो लेकिन गलती इसकी भी है अगर उत्तर की भी है, मतलब उस चीज में तो समाज ने ये इस तरीके की पर चीजें। एक चीज और बोली जा रही है कि 5 साल तक वो साथ रही, उसके बाद पैसे से देने बंद कर दिया, जो भी करोगा मूवीज में लेना बंद कर दिया और इस वजह से वो लड़की कर रही है। 5 साल तक साथ रही जब तक सब कुछ सही था। एक वीडियो भी लगा रहे हैं लोग कि केक खा रही है साथ, मतलब केक काट रही है। अभी आपने देखी होगी अभी वो, देखो कल परसों अब की। आपको मैं एक बात बताऊंगा। हाँ वो केक काटने वाली फिल्मों में उस रील में सबने कहा वो केक खा रही है, हाँ, उसके साथ 10 लड़कियां वो केक खा रही हैं, काफी सारी है। है ना। और लड़का कोई नहीं है, ये भी हैं? ये सोचा भी- किसी ने? ये और आपको एक और काम की बात बताऊं, जिस पिक्चर के लिए वो केक खाया जा रहा है उसकी हीरोइन नहीं है। उनमें वो हीरोइन नहीं है वहां पे। जिस पिक्चर के हिट होने की खुशी में ये वो किया जा रहा है। कोई सवाल नहीं करता भाई साहब, कोई सवाल नहीं करने का, किसी कीमत पे सवाल नहीं करने का। एक लड़की की मैं इसके अभी वायरल करूंगा जिसमें उस लड़की को ये धमका रहा है कि तू मेरी बराबरी करेगी, तू गैर मर्दों के साथ रील बनाती है तो तू मेरी बराबरी करेगी, मैं अगर लड़कियों के साथ रील बनाता हूँ तू भी रील बनाएगी। किसको बोल रहा है? किसी को बोल रहा है। अच्छा अच्छा। करेक्टर रेस लड़कियां बनाती हैं दूसरे के साथ रील, और तू अपनी रील डिलीट कर तू मेरी वो करेगी, और इसके साथ तो सारी सारी लड़कियां बना रही हैं। क्या उन लड़कियों के बारे में भी इसका यही नहीं कि तू तेरे साथ जो रील बना रही है, जो तू उस लड़की को कह रहा है कि तू दूसरे लड़कों के साथ रील क्यों बना दी, ये लड़कियों के हस्बैंड या इनके घर वाले भी तो तुझे इन्हें कहते होंगे कि तू उसके साथ क्यों रील बना रही थी। उसने भी तो किसी राह चलते के साथ रील नहीं बनाई, उसने भी तो किसी न किसी हीरो के साथ बनाई होंगी ना। कोई नहीं पूछने वाला भाई साहब। इसकी ये जो चीज़ें हैं, जो सारी की सारी चीज़ें, मैं तो कह रहा हूँ ये गुब्बारा भरने दो, सारी चीज़ सामने लाऊंगा। ये अपने आप अपनी जितनी चीज़ें करिए ना उसमें खुद डूब के मरना है इन लोगों को। विकास बालियान सांच को आंच नहीं सीधा लड़ता है। एक बात और बोली जा रही है, जैसे जब जेल गए थे उसके बाद कुछ फीमेल को स्टार्स हैं इनकी, जो इनके साथ काम करती हैं, वो सारी आ गई कि उत्तम कुमार निर्दोष है। 4-5 है। हाँ क्या तो पर वो पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया गया। सुमन नेगी से लेके हाँ मेघा चौधरी, मेगा मेहर, कविता जोशी तक, और बीच में बहुत सारी हीरोइनें, ऐश्वर्या त्यागी और दूसरी कविता जोशी जी नहीं, क्यों आ गई? क्या लगा कितनी आपको? कितनी कितनी आई हैं 5-6 होंगी। ये जो आई हैं। मैं तभी तो सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ, नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सभी का नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने के लिए तो सब कोई कुछ भी कह सकता है, मेरे से सारी बात ना खुलवाओ, है ना। नार्को टेस्ट करवा लो इस कहानी का और सीबीआई जांच करा लो। जो आज झंडा बुलंद कर रहे हैं सबसे पहले, सबकी कहानी खुल जाएगी। बट वो सब तो ये कह रही हैं कि हमारे साथ तो इतने साल तक काम करा है, 15 साल हो गए, और तो 10 साल हो गए, आज तक कभी कोई गलत मुझे ये एक दिन सारी सब्जी इकट्ठी होगी और सारी सब्जी इकट्ठी हो गया, यार वो फला आदमी मुझे भी खा रहा, मुझे भी खा रहा, मुझे भी खा रहा, तुझे नहीं खा रहा। उस आदमी से पूछा गया, कहने लगे मुझे सब्जी पसंद ही नहीं, मैं क्यों खाऊं। नहीं, उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया नहीं किया या कि वो हुआ, वो तो तुम्हारा अपना हुआ है, उसे पसंद हो ना पसंद हो कुछ हो, लेकिन जिसके साथ क्या उनसे पूछो ना, उनसे पूछो ना कि इतना गलत क्यों हो रहा है। उनसे पूछ लो ना, यार जिसके यहां से कोई मर गया उससे तो पूछो ना, जिसके यहां से कोई नहीं मरा, सब जिंदा बैठे, वो कह रहा जी वो तो छोड़ो मर गया तो मर गया। यार जिसका मरा है, पीड़ा उससे है, दर्द उसका है, उससे ही पूछ लो, दूसरे से ना पूछो। एफिडेविट, आज मेरे से किसी का मर्डर हो जाए, मैं अपने जो सारे मेरे नौकर चाकर हैं या मेरे अधीन काम करने वाले हैं, मुझसे लाभार्थी हैं, सबके एफिडेविट लगा के दे दूं कि जी हमें तो इसने आज तो मारा नहीं था, दूसरों कैसे मार देगा, तो मेरे मान ले जाएगा क्या बात है। सही बात है। एक चीज और होती जा रही है कि हमारे पूरे समाज में एक हीरो कल्चर है कि भाई उसको मूवी में देखा, उसके हम फैन बन गए,
फिर वो व्यक्ति कितना भी गलत करे, हमें वो भी स्वीकार्य है, हम उसको भी नेगेटिफाई करेंगे, हम कहेंगे झूठ है। ऐसी पॉलिटिशियन अगर आप कांग्रेस के बारे में कुछ कहेंगे तो कांग्रेस के लोग आपको गाली देंगे, अगर आप बीजेपी वालों के बारे में बोलेंगे तो बीजेपी वाले। तो ये जो इस तरीके का माहौल चला है, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, कि ये एक तरीके से भक्ति, इंसानी भक्ति लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, ये तो हमारी सरकार की भूल चूक है। पहले हमें कहीं किसी का विरोध करना होता था तो हमें जाके कहीं एकत्र होना पड़ता था और हम लोग एक सभ्य तरीके से विरोध किया करते थे। अगर हम लोग वहां पे असभ्य हो जाए तो पुलिस लाठीचार्ज कर दिया करती थी, जेल हो जाया करती थी। सोशल मीडिया पे हर आदमी आजाद बना दिया गया और आप यहाँ किसी को कुछ भी गाली दे सकते हो। अब आदमी वो गाली दे के दूसरे लगातार उसको शेयर करते चले जाएंगे, सब चीज करते जाएंगे, आपका 1 मिनट में भूस भर दिया जाएगा। ये सरकार की सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है। सरकार क्या चाहती है कि उसको पता है इसका पीआर मॉड्यूल बहुत बढ़िया है, सब चीजें। तो राहुल गांधी को गाली दे दो, तुम्हारे आदमी कह देंगे आलू से सोना बनाता है, तुम्हारे आदमी एकदम से करेंगे राहुल डिफेम हो जाएगा। बिल्कुल यार, कल को तुम नहीं रहोगे, जब राहुल की सरकार आ जाएगी फिर तुम्हारे लोगों का सिस्टम बिगड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी क्या हो रहा है कि जो आदमी पैसे से बुलंद है, जिसके पास फॉलोअर्स ज्यादा है, जिसकी चीजें ज्यादा है, वो किसी की भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज दबा देता है। तो इसकी रोकथाम होना, इसमें क्या होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज लिख रहे हो या आपने कोई चीज शेयर की है तो उसके आप 100% जिम्मेदार होंगे। अगर वो चीज त्रुटिपूर्ण है, झूठी है, गलत है तो आपके लिए कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ये सब चीज विकास के साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, जो आवाज उठाएगा उसके साथ भी होगा, दबंग बड़े के साथ जो टकराएगा उसके साथ यही होना है। एक चीज और है कि जो मूवी देख रहे हैं, धाकड़ झोरा से देख के आज तक यहाँ तक आए हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हमारा हीरो हो नहीं सकता। तो ये जो हीरो का माइंडसेट है कि वो भी इंसान है, उससे भी क्या पता गलती हुई हो, अभी क्या पता वो लड़की सही हो, क्या पता गलत हो, क्या पता जो आप बोल रहे हो सही हो, क्या पता गलत हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो जो बोलूंगा साक्ष्य के अनुसार बोलूंगा। साक्ष्य के अनुसार नहीं बोलूंगा तो मुझे मार देंगे भाई। मैं 1 करोड़ लोगों से अकेला टकरा रहा हूँ, बिना साक्ष्य के थोड़ी टकरा ले सर। मैं कोई 10 आदमी से लड़ जाऊंगा, 5 से लड़ जाऊंगा, इससे ज्यादा थोड़ी लड़ जाऊंगा। और कोई तमंचे वाला होगा तो एक अकेला ही मुझे गोली मार के जा सकता है। मैं कोई अजर अमर तो हूं नहीं कि मेरी नाभि में ही तीर लगेगा तो मैं मरूंगा, मैं रावण हूं। कोई भी कर सकता है। तो ऐसा है कि हमने ये जयललिता और जो साउथ इंडिया में जो ये थे ना, जो बड़े बड़े हीरो रहे थे, जब ये डेथ हो जाती थी तो हजारों लोग आत्महत्या कर लिया करते थे। हम लोग गुलाम रहे हैं, राजा के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। हमें उनके प्रति एक समर्पण और एक उनका गुलाम मानसिकता से बहुत लंबा समय गुजरते हुए बहुत लंबा समय हुआ, हमारी पीढ़ियों को हो गया। तो जो हमने भगवान मान लिया, जिसे हमने रियल हीरो मान लिया कि वो हीरो है, उसके लिए हम जान लुटाने के लिए तैयार हैं जब तक कि, और ये कौन करेंगे, ज्यादातर एक इलिटरेट वर्ग, ज्यादातर इलिटरेट वर्ग होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो सिर्फ भावनाओं में बहने वाला होगा कि ऐसा ऐसा है, जो समझाया नहीं जा सकता जिसे कि ऐसा हुआ होगा क्या। तो वो क्या करेगा, जैसे कुछ लोगों ने बिहार में कहना शुरू कर दिया था कि आपने तो वो पानी रोक दिया और उसमें बांध दिया और उसमें से बिजली निकाल लोगे। तो मैंने कहा जब पानी में से बिजली निकाल लेंगे तो बचेगा क्या। तो पूरे बिहार में बात आ गई थी, जब पानी में से बिजली निकल गई तो पानी तो तुमने ऐसा ही कार हो गया, कश्मीर में हो गया था। कश्मीर में बात चला दी थी कि तो हिंदुस्तान ने बांध बना लिए और उसमें से बिजली निकाल लेंगे और जो पाकिस्तान में पानी भेजेंगे उसमें तो कुछ बचेगा नहीं। तो जो ये तुमने कैसे समझाओगे ना आप। तो ये वो लोग हैं, इनके लिए तो और ना मैं उन्हें समझाना चाहता, ना उनके समझने से कुछ नहीं होता। वे संख्या बढ़ती जा रही है, वो बढ़नी दो। देखो, वो उत्तर कुमार को पिक्चर देख के आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं, समाज का और सिस्टम का भला नहीं कर सकते। तो जो लोग समाज का सिस्टम का भला नहीं कर सकते, भेड़ बकरियों की तादाद कितनी बढ़ा दो, उनको ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं। ज्ञान उनको देना चाहिए जो ज्ञान लेने लायक हो, वरना यहाँ अंधभक्ति केवल एक कोई गांव में कोई आदमी आ जाए और वो कहने लगे पेड़ की डाल पे बैठ के कि ये जो बाबा जी बैठे हुए इनके अंगूठे को कोई उंगली पे छू लेगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको वहां भी भेड़ा चाल में लाखों रोज दिख जाएंगे। ये सब चलता रहता है। मुझे उन भेड़ चाल लोगों को समझाने से मेरा मकसद भी नहीं है जी। कुछ सवाल और बचे हैं। एक सवाल ये है कि आपके धार्मिक व्यूज क्या हैं, धर्म के मामले में आपके क्या व्यूज हैं? देखो, मैं क्या हूँ, लगाते हैं और मैं हाँ करते हैं। ऐसा है, तिलक तो मेरा एक 2016-17 में मेरे साथ कुछ हो गया था ऐसा। तो मैंने जब दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी 2016-17 से पहले मैंने रखता और तिलक लगाना मैंने शुरू कर दिया था। मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा रहा था, गुरमीत राम रहीम सिंह से। और 2017 में उनके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगा था और उसके बाद वो जेल
चले गए थे। वो गुरुजी आपको यकीन नहीं आएगा 2 बार मेरे घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे? गुरमीत राम रहीम सिंह अच्छा, मेरे घर पे आ चुके हैं 2 बार। उनके ऊपर तो आरोप लग रहे हैं। आरोप लगे हैं, और आपको मालूम है उनपे 2 गुमनाम चिट्ठियों के आरोप है। 2 चिट्ठियां आई थी हाई कोर्ट में अच्छा, कि हमारे साथ इन्होंने बलात्कार किया है, और ये उन्हीं पे उनको सजा। आज तक नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा वे लड़कियां कौन है जिन्होंने उन पर आरोप लगाए। भैया को तो सबको पता है ना, उत्तर कुमार पे किसी को नहीं पता वे लड़कियां कौन है। मतलब पता ही नहीं उनके बारे आप में। बताओ भैया, आप पत्रकार हो, आप बताओ कौन है वे लड़कियां, कहाँ की हैं, और वो जेल में है। एक पत्रकार के मौत की वो तो अलग है, वो अलग उसके है, ऊपर भी तो मुकदमा हुआ। वो अलग है। जो पत्रकार राम सिंह वो क्या था, छत्रपति छत्रपाल, प्रतिपाल, उस वो अलग केस है। लेकिन जो लड़कियों का बलात्कार वाला ये अलग केस है। उसमें तो वो 120 बी में थे, इसमें रेपिस्ट है जिसमें सजा है। तो आज तक नहीं पता। तो वो यहाँ पे आए थे। उसके बाद मुझे लगा कि धर्म कर्म ये सब चीजें क्योंकि बहुत अलग है, मैंने फिर शिव जी और हनुमान जी को मैंने धारण किया, और उनके साथ मैं मतलब मेरा बहुत अच्छा है, और मेरे दिमाग में बिल्कुल ये चीजें रही। मैंने दाढ़ी रखनी भी तभी से ही शुरू की थी। और यह मेरा मानना यह है कि धर्म कोई भी कम नहीं है किसी से भी। मैं ये मानता हूं कि हमें कोई हक नहीं है कि हम इस्लाम का अपमान करें, हमें कोई हक नहीं है कि हम क्रिश्चियनिटी का अपमान करें, बुद्धिज्म का हम अपमान करें, सिखिज्म का अपमान करें। हम जिसे मान रहे हैं उनको हम उच्च स्तर पर रख के उनकी पूरी भक्ति करें, लेकिन दूसरे को अपमानित ना करें। हो सकता है कि यार जब मरने के बाद मैं ऊपर जाऊं, स्वर्ग है नरक है, वहां हो सकता है कि सिखों के 10वें गुरु ही हो सकता है वहां पे पीर पैगंबर बैठे हो सकता है वहां पे ईसा मसीह हो। मुझे थोड़ी पता है, मुझे तो जो बताया गया हम वही तो कर रहे हैं। और जो आज तक मर गया उसने आगे बताया नहीं, और जो हम जिंदे बैठे यही वहां के बारे में बताते हैं कि वहां ऐसा हो रहा होगा। तो क्या पता किसकी सल्तनत है। तो भैया किसी का अपमान भी ना करो, इस्लाम वालों को भी बुरा ना बताओ, अपने को मानते रहो जी। ऐसे ही मैं दूसरों को कहता हूँ। तो मेरे धर्म के बारे में सीधी सीधी सी है, जहां भी है भैया वो रखो, आस्था रखो कि ये कर लो। बाकी मैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे कि बहुत ज्यादा रूढ़िवादी नहीं हूँ कि उस मामले में कि मैं इतने मेरे मंत्र पूरे नहीं हुए तो ऐसा हो जाएगा। बहुत से लोगों को ऐसा हो जाता है ना, ये मेरा पूरा सही वो नहीं हुआ तो ये होगा। तो मैंने हाँ दान दक्षिणा नहीं दी। हाँ, मैं मंदिरों में दान नहीं देता। मैं कभी मंदिरों में जाके भगवान को खुश, मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान को खुश करूं कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं मैं आपको चढ़ावा दे रहा हूं। अच्छा। मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान को, मैं तो भगवान से कहता हूं मैं सीधा सच्चा आदमी हूं। मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगे पूरी कर दो, लेकिन मैं आपको लालच नहीं दे रहा, मैं आपको रिश्वत नहीं दे रहा कि मैं आपको 10 रुपए चढ़ा दूं। ठीक, मेरा कोई मंतव्य नहीं है। और मैं हनुमान जो इतने भी ये धार्मिक संगठन वगैरह होते हैं जो ये रुपया पैसा लेके अपनी जेब भरते हैं और इनसे कोई व्यवस्था नहीं करते। साकुमरी की हालत मैंने देखी है, यहाँ की कहीं भी देखिए, सब जगह प्रसाद रहता है। मैं कहीं भी गया हूँ और वहीं के पंडे, अगर आप एक लाइन से लगो जाओ, पैसा दे रहा है तो आपको आगे दर्शन करा देंगे, आप अलग कर दोगे, आप पे गाली गलौज कर देंगे। धार्मिक जगह पे आप 1 मिनट में अपमानित और पिटाई आपकी हो सकती है। तो मैं वहां कभी पैसे नहीं चढ़ाता, कभी नहीं पैसे चढ़ाता। गौ माता के ऊपर आपका क्या मत है? मेरे गौ माता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मेरे घर में 12 महीने गाय रहती है। इस घर के अंदर भी गाय रहती है और किसी को पता भी नहीं है कि इस घर में गाय। मेरे बच्चे आधुनिक है, उन्हें लगता है कि गाय नहीं होनी चाहिए। मैं गाय रखता हूँ, मेरी पत्नी गाय की पूरी सेवा करती है। हाँ, गाय हमारे यहाँ पे रहती है, देसी गाय हमारे यहाँ पे रहती है। तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है, क्योंकि मैं दूसरी चीज में भाजपा की उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं तो हर प्रकार के धर्म के एंगल से आप क्या, मैं धर्म के आधार पे भी और उस पे भी, चाहे मेरे लिए तो गाय भी ऐसी है भी, और उस मामले में कुत्ता भी ऐसा ही है, और बकरी भी ऐसी है, और मुर्गी भी ऐसी है। मैं तो हर जीव हत्या के खिलाफ हूँ। मेरे से जीव हत्या नहीं देखी जाती। चींटी भी पैर के नीचे आती है तो दुख होता है। चूहा जब घर में घुस के पूरे सब चीजें वो जब जहर रखना पड़ता है तो मेरा हृदय कांपता है। रखना मजबूरी भी हो जाता है, कई बार वो भी ला चुका। जाल भी साले फंसते नहीं उसके अंदर, जो ले जाके कहीं रख दे, नुकसान करते हैं। कई बार जहर की गोलियां भी रखनी पड़ती है, फिर उन्हें उठाना और फिर वो करना, वो हृदय कांपता है उस चीज से। गौ माता को मतलब धार्मिक एंगल से आप नहीं देखते, मतलब कहने का नहीं यार, गाय देसी गाय जो है, ये गाय देसी थोड़ी है जिसका क्या हमारे उसके अंदर वर्णन है। देसी गाय का जो वर्णन है, जो आजकल होस्टन फ्रीजन गाय है, जो हम ये अमेरिकन गाय लेके आ रहे हैं, वो गाय थोड़ी है। ये तो मिक्स आ गई ना। तो इनके दूध में वो चीजें है ना, इनकी पूंछ में वो है ना, इनके मूत्र में वो है ना, इनके गोबर में है ना, वो स्मेल है ना, इनके अंदर सींगों में है ना कुछ। अरे देसी गाय का तो गोबर भी अगर कहीं होगा बदबूदार नहीं होता है।
बाथरूम भी अगर उसका लिपते थे ना घर उन्हीं गाय के गोबर से बदबू नहीं लिपते आती थे, थी। स्मेल नहीं आती थी। इनमें तो अलग है कि मूत्र भी अलग तरीके का है, इनके बदबूदार तो देसी गाय के लिए देसी- कानून बनना चाहिए। देसी भाई देसी गाय रह कहाँ रही है? है। देसी गाय पूर्वांचल में है, उनके लिए उन्हें कोई नहीं काटता। हमारे यहाँ पर नानू नहीं, के पास देखो, एक एक बात सुनो। गौशाला है देश में कानून है, जी। कई प्रदेशों में है, देश में नहीं है, कई प्रदेशों में, हमारे प्रदेश में भी कानून है। और जो इन्हें काटता है वो तो अपराध करता ही है। अपराध करता है, पर कानून नहीं है अभी। इस कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कानून धर्मगुरु। क्या? गोकसी करना, गोवंशों को मारना अपराध नहीं है? नहीं, अभी अपराध नहीं है। अपराध है भाई साहब। कानून कानून की नजरों में अपराध धाराएं नहीं है। धाराएं हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज की सरकार में नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब कसाई ये काम किया करते थे, मुझे मालूम है बहुत से मेरे जानकार ऐसे चोज वगैरह को ये बोल देते थे, ऊपर से दबाव वगैरह कुछ करे तो ये कसाई होते थे, यही कहते भाई एक काम कर, वो एक धड़ा तराजू और 2 किलो मांस और एक वो लड़का पकड़वा दिए। एक अगर पकड़वा दो हाँ पकड़वा दो, क्योंकि वहां पे पकड़ के चले गए और फिर तो छुड़वा लेंगे थोड़ा वो छुड़वा इसलिए जाते थे ना, जांच में कभी वो गाय का मांस ही नहीं आता था। वो मांस तो कहीं का भी लगा के अंदर करवा दिया ना, पुलिस ने खाना पूर्ति तो करनी थी। दिखाने के लिए दिखा भाई हमने गोकसी करते हुए 2 आदमी गिरफ्तार कर लिए, तो उनका हुआ क्या? सजा मिली नहीं मिली, क्या हुआ? क्या वो तो कुछ, वो तो डांटे नहीं है ना, तो क्यों ना सजा हुई थी वो डाटा तो है नहीं, तो वो पता लगता था जांच में आ गया, कह लीजिए तो कटड़े का मांस था, तो कटड़े के मांस पे कोई कानून नहीं था, गो मांस होता तो जेल जाते। आपका मत जानना चाहते हैं कि गौ हत्या जो होती है लीगल या अनलीगल, नहीं, वो मैं बंद होनी तो- चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना नहीं, चाहिए। वो तो देखो तो देसी वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूँ गौ माता, फिर आप गौ माता में देसी और वो कर ही नहीं सकते। वो तो मैं कह रहा हूँ उसको जब आपने दे रखा है, आपने तो महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता का दर्जा दे रखा, वो भी नहीं है राष्ट्रपिता, उन्हें भी नहीं आप वो कहते। तो जो चीजें है ही नहीं देश के अंदर, अगर ये करना चाहिए उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने रोकने वाला थोड़ी हूँ। मत क्या है आपका? नहीं, मेरी तरफ होना से चाहिए। मेरी तरफ से तो करो। मैंने तो कहा जीव हत्या, मुझे तो इसकी जो मुर्गा होता है बेचारा, उसका मारना भी बहुत बुरा लगता है, यूं करके मार देते हैं। आप प्योर वेज है? मैं 100% वेज हूँ, अंडा खा लेता हूँ कभी कभी, अच्छा। लेकिन वो भी मेरे जो है 1.5-2 साल से ही मैंने खाया था, लेकिन लास्ट ईयर से वो भी नहीं खाया। प्योर वेज। हाँ, मैं प्योर वैसी हूँ। मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह इन सब चीजों से, दारू वगैरह ड्रिंक? दारू भी मैंने एक टाइम में थोड़ा सा मैंने देखा टेस्ट करके, उसने मुझे मेरी पेनक्रियाज खत्म करती थी। मैं 6 मतलब ये समझो आप 6 महीने भी मैंने ड्रिंक करके देखा था गुरुजी के जेल जाने के बाद, कि जब वे ही नहीं ठीक रहे, जो हमें ही सुधारने के लिए कहते थे, 3 तो अब हम भी पीते हैं। हाँ 3 उन्होंने पालन करने की चीजें कही थी, तो हमने कहा कि जब ये खुद ही नहीं पालन कर पाए तो हम ही क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं इनके। आपको भी नेगेटिव आ गया होगा पूरा उनके प्रति? सब आता है, सब आता है, सब चीजें आपको जो 1984 से हमने उस 83 से लाइन में थे, और जब आके ये चीजें उनके पहले गुरुजी के, वो तो बहुत अच्छे गुरुजी थे, सतनाम सिंह जी, तो जब ये सारी चीजें सीखी, फिर आके यहाँ पे देखा, यहाँ भी हमने रुपया पैसा ये सब चीज देखा, तो फिर झटका तो बहुत बड़ा लगता है। तो ये राजनीतिक का शिकार है ये जो राम रहीम जी हैं? आपका मत क्या? बहुत बड़ी राजनीति, क्योंकि अकाली दल की और इनकी राजनीति बहुत बड़ी थी, संगत इनकी तरफ जुड़ने लगी थी। अकालियों के जो गुरुद्वारे वगैरह वहां पे ये जो कार सेवा वाले कम हो गए थे, चढ़ावा कम जाने लगा था, वो भी एक बड़ा कारण था। और बहुत सारी गड़बड़ थी भी, मतलब वो कर रहे थे, वो नहीं, उनके अनुयायी जो पैसा कमाने लगे थे, पैसा लेने लगे थे, धंधा शुरू हो गया था। धंधा शुरू हो गया था, बिजनेस शुरू हो गया था, कि आपको यहाँ के दर्शन इस पैसे से मिलेंगे, यहाँ के दर्शन इस पैसे से मिलेंगे, ये पिक्चर में इस तरह की चीजें होंगी, यहाँ बैठ के करोगे तो पिक्चरें चल रही थी। हाँ, तो वो चीजें जो थी ना, तो वो बहुत सारी चीजें, मैं तो इसीलिए मेरा मन हट गया था। मेरी माता जी आज भी उन्हें पूरी तरह से मानती है। मेरी माता जी के साथ मुझे आप नहीं मानते? मेरा भी मैं बहुत हट गया। हमारी माता जी मुझे बहुत धमकाती है, बहुत बहुत मेरी माता जी, मेरे घर में मेरी माता जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अच्छा। और वो मुझे बहुत धमकाती हैं। जब मैं कभी उस बारे में कहता हूँ, मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, उनके सामने नहीं मैं कभी ये कहता कि मैंने कुछ गुरु पे भगवान ना, मैं वहाँ उनकी मैंने भाई उनसे ही है सारा का सारा, मैं उनकी दिल को नहीं तोड़ना चाहता कभी। और मेरी माता जी डिकोली गांव की हैं जी। मुझे बहुत बुढ़े गाली दे रहे हैं, वहाँ उत्तर कुमार के गाँव के वो मेरी माता जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे लाई पिला, मैं चलूंगी इन बुढ़ों को, मैं देखूंगी ये जो है ऐसे ऐसे। वो कह रहे मैं भी वो हूँ, इनमें से बहुत से लोग चुनाव लड़े हैं, मैं देखूंगी अभी डिकोली जाकर बैठूंगी ना चुनाव में, कैसे कैसे करे, मेरे लड़के को ऐसा कह दिया, फलाना कह दिया, मेरे लड़के में क्या। वो बहुत गुस्सा आ जाता है मेरी माता जी को। पर मैं उन्हें मका माता जी नई दुनिया है, बोलने दो, उनका भी तो पूरा हक है। बहन के घर से कोई आदमी जेल चला गया, उन्हें पूरा हक है इस टाइम मुझे गाली देने का, देने दो, चेहरा गाली से कुछ नहीं बिगड़ता। लास्ट 2-3 सवाल हैं। आपकी पॉलिटिकल काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, हमने कुछ वीडियोस देखी, फोटोज देखी, और काफ़ी दिनों से, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो। सपा में अखिलेश यादव जी के साथ फोटोज रही है, और भाजपा में बालियन जी के साथ, और चौटाला जी के साथ भी काफ़ी फोटोज वीडियोस है। तो क्या फ्यूचर में अब देख रहे हैं कि विकास जी पॉलिटिक्स में भी एंटर होने वाले हैं?
विकास बालियान को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कभी इलेक्ट कर दे। मैं अपने यार करोड़ों लोगों को जो एक झटके में अपना दुश्मन बना ले, वो चुनाव लड़ने की सोच लेगा, राजनीति करने की सोच लेगा। करोड़ों लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। करोड़ों लोग, अरे देखो मुझे मार सकते हैं, जो मुझे मारने के लिए गाली देने के लिए तैयार खड़े हो, मुझे वोट दे देंगे, मैं बावला हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो मैं- पार्टी लेगी उस पार्टी को गाली मैं देंगे। वो नहीं, उस पार्टी को नुकसान हो जाएगा जो मुझे ले लेगी, उस पार्टी को भी नुकसान हो जाएगा जो मुझे ले लेगी। मैं कभी राजनीति में जाने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय, जब राकेश टिकैत के साथ बीकेडी बनाई थी, मैं राजनीति में नहीं गया। अभी भी नहीं और जाओगे? मुझे राजनीति का कोई करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि नजदीकी बड़ी रही है। मेरी बहुत, अखिलेश यादव जी के साथ इस तरह बैठ के हम बातचीत किया करते थे, बहुत अच्छे थे। 2013 में के करीब उनसे कितनी अच्छी मित्रता थी, मुलायम सिंह यादव जी से कितनी अच्छी उठ बैठ थी, और हमने इस 2013 के चुनाव के बाद उनसे दूरियां बनी हमारी, और हमने एक झटके से छोड़ के बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया है। बीजेपी वो को, राइट्स के बाद ना, है ना, पूरा किया, पूरी राइट्स में सरकारी क्या भूमिका थी मुजफ्फरनगर में जो हुए थे? आपने तो देखे होंगे। नहीं, आप तो साफ वो राइट्स में तो सरकार एंटी थी ना, पूरे पूरे दंगे को चाहती थी वो, क्योंकि वो हमारी चाहते तो थे कि हिंदू और- एक्सप्रेस हो दबे। यहाँ पे क्या होता था कि जो ये थे ना पुलिस वाले, उनके हथियार तक ले लिए थे, डंडे उनके हाथ में आ गए थे, जो मस्कट थी ना उन्हें वो दे दी थी, जिस मस्कट में से गोली नहीं चलती। यहाँ से अच्छा। खुद बताने लगे थे गली मोहल्ले में कि अपनी सुरक्षा अपने आप इसी करना। जगह के? हमारी इस जाट कॉलोनी के अंदर मुस्लिम एरिया है, एकदम से सबसे बड़ा खतरा रहता है इस एरिया का, कि एक तो सुजलू चुंगी से इस पे हमला होगा, खलापार से होगा, मीनाक्षी चौक के पास से होगा, इधर की तरफ से रामपुरम की तरफ से होगा, और सबसे पहले इस कॉलोनी पे होगा, क्योंकि बीच में सब खाली जगह पड़ी है, बाग है, कंपनी बाग है, नुमाइश कैफे, ग्राउंड है। सड़क पार करते ही सबसे पहला टारगेट ये है, तो आगे कहने लगे अपने आप वो करो। वे तो कह के चले गए, तभी यहाँ पे रात को ऐसा होता है आतिशबाजी हुई हो, लगभग कई हजार फायरिंग हुई, और लगातार अगले दिन RAF वगैरह सब यहाँ घर घर तलाशी ये कर फायरिंग रही थी। किसने करी? मुसलमानों ने? हिंदुओं ने, जाटों ने। अच्छा, जाटों ने। हाँ, क्योंकि हो गया मरना है मारना, मरो या दिमाग मारो। में आ गया कि मरना मारना। हाँ, तभी तो अगले दिन 8 तारीख को सुबह जब पता लगा कि तो चढ़ गए, 8 तारीख को फिर 8 मर्डर हुए मेरे गांव में, कुटबा, और वहीं से फिर दंगा भड़कता चला गया, और हमारा किसी ने सहायता नहीं करी, किसी सरकार ने सहायता नहीं करी। सरकार आती थी और मुस्लिमों खेमों में जाती थी, जाटों के यहाँ नहीं जाती थी कोई भी। और आज की तारीख में संजीव बालियान जी का योगदान हो, हमारे दूसरे जाट नेताओं का योगदान हो, गैर का नहीं है किसी का, सबने मुसलमानों से भाईचारा बना। समझौता कराया, सारे मुकदमे खत्म कराए। आज कोई मुकदमा एक दो को छोड़ के कोई मुकदमा नहीं चल रहा, सब में समझौता हो गया, चाहे वो बलात्कार का था, चाहे हत्या का था, चाहे आगजनी का था। ये पूरा मामला यही तो हुआ था कि एक बच्ची को छेड़ रहा था एक मुसलमान। ऐसा नहीं था। क्या था ये पूरा? 2012 के अंदर केवल 2 जाट विधायक थे, एक पंकज मलिक, एक वीरपाल राठी, और कोई जाट विधायक नहीं था कहीं के मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में। हमारे यहाँ जाटों की आवाज उठनी बंद हो गई थी। यहाँ पे आजम खान हो, आलम हो, दूसरे मुस्लिम हो, नवाजी सालम हो, सिर्फ इनकी बातें होती थी। और दाढ़ी के नए नए मौलाना नजर, मौलाना नजीर, ये सारे मौलाना टाइप के लोग आ गए थे। सबके ऊंचे पजामे थे और लंबे कुर्ते थे। सारे थाने तहसीलों में इनका कब्जा था। जाटों की बात सुननी बंद हो गई। डोमिनेंट एरिया था जाटों का। एक ही बात आ गई कि जाटों की सुनी नहीं जाती। उसके बाद जब ये तो घटना का, उस आग का एक चिंगारी थी कि कवाल में यार इन्होंने हद कर दी, 2 जाट के लड़के मार दिए, अपने गांव में घेर गए। अब लोग ये बहन भी छेड़ रहे थे। वो भी तो सब बहन का किस्सा है। वो सब झूठ है जो चलता है। वो और किस्से थे। तो अच्छा। जो चीजें आई कि ऐसे होगा, उसके बाद ये झगड़ा बढ़ा है। और सरकार चाहती थी झगड़ा हो, लेकिन इतना नहीं चाहती थी इतना हो। आजम चाहते थे झगड़ा हो। इससे क्या होता? इससे ये होता कि जाट की पिटाई कर दो, और जाट को जहां तुमने एक बार दबा दिया, तो एक बार हरियाणा के अंदर हुआ था जाट मुस्लिम, तो ये सारे मुसलमान वहां से इधर आ गए थे मेवात की तरफ रह के। तो अब ये था कि थोड़ा सा वो बदलाव हो जाएगा एक तो पूरा। अच्छा, हरियाणा वाला भाव। तो जाट दब जाएगा, भागेगा यहाँ से। अच्छा, हो गया उल्टा। हो गया उल्टा। सरकार नहीं सोच पाई थी। मेरे बहुत मुसलमान दोस्त हैं, अच्छा। वो कहते थे इन सालों ने, क्योंकि कसाईयों पे आया था कि इन सालों ने क्यों लिया जाटों से पंगा, किसी और बिरादरी से ले लेते, जाटों से ही क्यों लिया, करवा ली ना ऐसी तैसी। इन्होंने तो सोचा था कि ये जो है जाट, जैसे वहां से मुसलमान भागे थे, जाट भागेंगे, लेकिन उन्होंने हालात ऐसे करा दिए थे। पहले तो यमुना से इधर इधर आए, अब की गंगा से इधर जाना पड़ता है इन्हें। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये हुई थी बातें। तो मेरा आज राजनीतिक जो आपने सवाल किया, मेरी सबके साथ उठबैठ बहुत अच्छी रही है। देवीलाल जी से लेकर चौटाला परिवार तक, अखिलेश यादव जी के परिवार से लेकर अजीत सिंह जी तक, जयंत चौधरी जी तक, सुरेश राणा जी, ये सब चीज़ें तो सबसे अच्छी रही है। लेकिन जब से संजीव बालियान यहाँ पे आ गए थे, मेरे सारे मित्र ही हैं, सारे मेरे से जूनियर ही रहे हैं, चाहे कपिल देव अग्रवाल जी हो या कुछ भी हो, हम सब दोस्त हैं, अनिल विधायक जी, ये सब। तो अभी क्या है कि पंकज मलिक जूनियर बहुत ज़्यादा, तो ये लाइन आ गई है अब
तो अब आगे और नए यूथ आते चले जाएंगे। हमारा समय तो पूरा हो चुका, हम तो इनके मार्गदर्शक हैं, जी। है ना। जरूरत पड़ती है इनकी, हमें आवाज़ लगा लेते हैं, और मैं मुखर होकर लिखता हूँ। किसी की भी कोई बात हो, एक मैंने राजा भैया के लिए संघर्ष किया, उनके जाके गिरफ्तारी की, लेकिन संगीत सोम का विरोध भी किया। तो ठाकुरों को आज की तारीख में लगता है संगीत सोम का विरोध करे तो ठाकुर मेरे खिलाफ हो गए। वो भूल जाते हैं कि सुरेश राणा विकास बालियान के घर से गिरफ्तार हुए थे। विकास बालियान ही सुरेश राणा को लखनऊ में पूरी प्रोटेक्शन देते थे। विकास बालियान ही अपनी गाड़ी में, जब सुरेश राणा पे रासुका लगने से पहले गिरफ्तारी होने की संभावना थी, यही अपनी गाड़ी से लेके उन्हें विधानसभा में जाते थे। बहुखंडी इमारत में जहाँ चारों तरफ मुसलमान थे, ने जान का खतरा था, उस टाइम विकास बालियान ही इनके साथ अपनी गाड़ी लेके 24 घंटे उपलब्ध थे। वो कोई नहीं किसी को याद जी। कि विकास बालियान ने हमारे संगीत सोम का विरोध किया, ठाकुर पूरन सिंह का विरोध किया, तो विकास बालियान ठाकुर विरोधी है, विकास बालियान का विरोध करो। ये चलते हैं नैरेटिव। हमारा माया त्यागी कांड हुआ था बागपत में, हमारे घर परिवार से ओमवीर सिंह तोमर इन लोगों ने इतनी ज़्यादा मदद की, लेकिन जब इसमें मांगेराम त्यागी जी ने यहाँ पे चीज़ें उठाई, संजीव बालियान का विरोध किया, तो हमने इनका विरोध किया कि तो त्यागी विरोधी हैं। तो ये मतलब वो चीज़ें मेरे नैरेटिव्स होते हैं, नैरेटिव क्रिएट करे जाते हैं। बनती रहती है, इसलिए मैं परमानेंट ना काहे से दोस्ती ना का उसे प्यार। लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स, चलो पॉलिटिक्स नहीं है तो मूवीज होंगे, और मूवीज जो आएंगी, जो आपका जो किरदार है, चाहे वो पुलिस का रहा हो, चाहे वो बाप का रहा हो, चाहे वो प्रधान का रहा हो, तो हमें ये सब देखने को कहाँ मिलेगा? आप अपना पहले से देखो चला रहे हैं। मैंने अभी बिल्कुल 2 दिन पहले ही फिल्म मूवी 2 बनाई है, और शूटिंग उनकी खत्म हुई है। मेरी अब वो एडिटिंग चली। एडिटिंग पे जा रही है। एक का नाम गरीब है और एक का नाम गरीब की बेटी है। अच्छा। एक फिल्म एक गरीब बेटी कैसे कलेक्टर बनती है, और एक फिल्म गरीबी में एक दलित परिवार को किस तरीके से बड़े पैसे वाले लोग दबा के आत्महत्या को मजबूर कर देते हैं। भीड़ का आक्रोश क्या कहता है फिर मरने के बाद, लेकिन न्याय मिलता है। तो वो 2 चीज़ों पे मैंने बनाई है। ये मेरी वानी रिकॉर्ड्स म्यूजिक पे पिक्चर आने वाली है। अच्छा। एक मेरे 2 न्यू चैनल है, एक देसी ताल यूट्यूब चैनल है, और एक वानी रिकॉर्ड्स म्यूजिक यूट्यूब चैनल है। ठीक है। और मैं बहुत बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जो उत्तर कुमार के सो कोल्ड प्रेमी लोग हैं, कहने लगे इसे बायकाट करो, इसकी नहीं देखनी पिक्चर, तो भैया मत देखो। मैं बना रहा हूँ अपनी खुशी के लिए पिक्चर है, मत देखो। लेकिन मत देखना। मैं ये नहीं कहता उन लोगों को, मुझे मेरी पिक्चर वो देखे जिससे सरोकार हो समाज से, जिसे सरोकार हो चीजों से, जो सरोकार जानता हूँ वो बेटियों से। मेरी कोई सी भी पिक्चर में हीरो हीरोइन नहीं है जी, मतलब लव एंगल नहीं है, लव एंगल नहीं है, हीरो हीरोइन नहीं लड़का है, लड़की को लेके नहीं भाग रहा, गाने नहीं है, गाने नहीं है, है ना। लड़का लड़की को लेके भागेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो लव एंगल वाला जो होता है ना पिक्चर में दिखाना है, वो चीजें वो नहीं है। हीरो है ही नहीं, कोई और भाग रहा है, किसी और के भागने से किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, वो दिखाया गया, किसी और पे प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसके भागने से कोई और सबक ले रहा है। तो ये इतनी जबरदस्त मैंने कॉमेडी, भावुक और ये पिक्चर दोनों की दोनों बनाई है। जो देखेगा उसका भी भला, और जो ना देखेगा उसका भी भला। किसी के देखने से विकास का नहीं होने वाला भला जी, कि वो सोचें कि विकास का जो है बहुत डीमोनेटाइज चैनल है, मेरे मोनेटाइजेशन नहीं है। कभी सोचे कि उन्हें देखने से भाई विकास का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या ऐसी चीजें हो जाएगी। उत्तर तो आज ही ने ऐसा काम कर रखा है कि मेरे वो चैनल मोनेटाइज होंगे भी नहीं। उन्होंने मेरे चैनल को डिमोनेटाइज करा दिया था, वो मेरे मोनेटाइज भी नहीं होंगे। एक गाना उन्होंने बना रखा था नवाब चाल वर्गी, और वो अपने चैनल पर से डिलीट करके मेरे से कहा बालियान जी मैं बनवा के आपको गिफ्ट करूंगा। मैंने डाल दिया अपने उसको। मुझे ये थे देव कुमार देवा, एक सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, उन्होंने उस पर स्ट्राइक मार दी। फिर एक उत्तर की तरफ से भी आ गई, तो मेरा हो गया था चैनल। तो डिमोनेटाइजेशन तो तभी हो गया था ना उसमें रीयूज कंटेंट पे आते ही। तो वो मेरा उसमें आज तक भी रीअप्लाई पे आता रहता है। 3-3 महीने का समय मिलकर होता नहीं, वो भी नहीं कि भेंट चढ़ चुका। 48,000 सब्सक्राइबर थे। तो इनके उससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। मेरी पिक्चर मैं रहूं ना रहूं, मेरी पिक्चर रहेगी। जैसे अन्नदाता गाना है, जो भी देखेगा वो कहेगा विकास बालियान ने किसान की पूरी चीज दिखाई है। मैं रहूं ना रहूं गाना रहेगा, ये मेरी पिक्चर रहेंगी। मैं रहूं ना रहूं, लोग देखेंगे, धीरे धीरे भी देखेंगे। कोई आज देखेगा, कोई 2 साल बाद देखेगा, कोई 5 साल बाद देखेगा, देखेंगे जरूर। लेकिन मैंने बहुत अलग चीज लेके आया हूँ। मैं चिड़िया छोटी सी तेरे आंगन की बाबा, एक इस तरीके का गाना इसके अंदर है, जो बेटी अपने बाप से कहती है। बेटी और बाप का और बेटी का जो रिश्ता है, जो मैंने इस पिक्चर के अंदर दिखाया है, कहीं अब तक देखने को नहीं मिला। बहुत जो जिसने देख ली वो दूसरों को कहेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, अपनी जो मुझसे जिससे दिली हमदर्दी होगी, मुझे जिससे जो मुझे सच्चा समझता होगा, जिसे मुझसे प्यार होगा, एक तो होगा दुनिया में, वो देखे। मैं कहता ही नहीं है ना कि आओ भाई देखो जिसे इनकी तरह से ना। मुझे पता है मेरा विरोध है भाई है, तो अब मैं क्या करूं जी। आप उनको क्यों नहीं लेते जो लोग जैसे नौरंग हो गए और ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको
जिनकी छवि अच्छी बन रही थी, जिनका फिल्मी का करियर मैं- अच्छा बन रहा था, तो उन्हें मैंने- साइडलाइन कर दिया। तो उनको वो सारे मिलकर मुझे- अपना एक पूरी एक space मैंने कैसे बनाते उत्तर हैं? कुमार की टीम से किसी बंदे को नहीं लेना, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे इन सबकी रिकॉर्डिंग डाल रखी है अपने साथ, उसमें से लेना जिसमें है, जिसमें ये मुझे खुद उसकी बुराई कर रहे हैं कर रहे और हैं। वहीं खड़े हैं, तो मैंने लेके क्यों? ये इनका घर और इनका समाज में सम्मान हो सकता है वहां से जुड़ा हो, विकास का नहीं। मैं सुरजीत सिरोही को मैंने बोला था, जब वो मुझे सारी बातें करते, मैंने कहा सुरजीत तेरी बेटियां बहुत छोटी हैं, तो बेफिक्र रहे, तो मतलब मैं ये लड़ाई खुद लड़ लूंगा, मेरा साथ ना दे, है ना। लेकिन जब कल उसने कहा कि मैं भी ये हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, तो मैंने उसकी और जो डाल ऑडियो डाल दी। उसे बेचारे को सुबह हार्ट अटैक हो गया, आज आज सवेरे। वो घबरा गया इतना, मैंने फिर एकदम से ऑडियो डिलीट करी, और सुन ली थी मैंने तो पता। है ना। मैंने डिलीट करी, मैंने कहा भाई भगवान, किसी का ना बहुत छोटी बच्ची है उसकी। तो मेरा हृदय बहुत अलग है, बहुत नाजुक हृदय है। मैं बहुत छोटी सी चीज़ में जब उत्तर गया जेल, तो मुझे दुख भी हुआ था कि यार तुझे तो लपेट रहे ये बेफिजूल में है, तो इन दोनों की लड़ाई, सबूत भी उसे, साक्ष्य उसे देने हैं, उस लड़की को देने हैं कि उसने गलत किया था नहीं किया था, तुझे तो लपेट रहे हैं बेफिजूल में, और ऐसा हुआ है। तो दर्द भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन करे क्या। लास्ट में आप जो मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को? जी। सांच को आँच नहीं, मार देगा जिस दिन ऊपर वाला बुलाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अपने कर्म बहुत अच्छे कर्म रखो। अगर गलती हुई है उन्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो। मेरे से भी गलती हुई है, मैंने एक्सेप्ट किया था अपने परिवार के सामने कि मेरे से गलती हुई, अपनी माँ के सामने, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों के सामने, कि मेरे से गलती हुई है, क्षमा मांगी थी। तो गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन अड़े मत रहो और बार बार मत दोहराओ। एक चीज़ को यूज टू मत करो। फिल्म लाइन बहुत अच्छी है, इसी से लोगों का मनोरंजन भी होता है और समाज में संदेश भी जाते हैं, और पिक्चरें बने, अच्छी बने, लेकिन थोड़ा सा, एक तो ये 50,000 रुपये जो नए लोगों से लेते हैं, यार पैसे मत दो नए लोगों को, क्योंकि उनकी वजह से तुम्हारा समय नुकसान, बहुत चीज़ होती है। पैसे मत दो, उनसे पैसे भी ना लो और फिर बर्तन भी ना मंजवाओ। दूसरा, लड़कियों को ये शर्त रखनी छोड़ दो कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा। तीसरा, ये जो कोई तुम्हारी छोटी मोटी चीज़ किसी ने डाली उसे स्ट्राइक देगा, उसके चैनल वैनल ना उड़वाओ। रोजी रोटी का मामला है लोगों का, कोई 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे बड़ी मुश्किल पूरे करता है, तुम उसे उड़ा देते हो। ये सब चीज़ें ना करो। और दूसरा, जो भी ये फिल्में वगैरह बन रही हैं, इसमें एग्रीमेंट हो जाना चाहिए सब लोगों का, एक समिति होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए। यहाँ की भी, हमारी देहाती इंडस्ट्री की, हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं है हमारी, वैसे हरियाणवी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। तो यहाँ की देहाती इंडस्ट्री का एक योगी जी को एक इसका आयोग बना देना चाहिए कि अगर आप कोई भी नई फिल्म बना रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, उनके वेजेस क्या रहेंगे, फ्री कौन रहेंगे, सब कुछ वहाँ पे हो। ये पूरी गवर्नमेंट के अंडर पॉलिसी आनी चाहिए उसमें, या किसी एनजीओ को दो जिम्मेदारी, और उसमें किसके वेजेस क्या क्या रहेंगे। अगर वहाँ पे कोई आकस्मिक दुर्घटना किसी के साथ होगी तो उसमें क्या इंश्योरेंस होगा, वो सरकार देगी। एक उनको जो अनुमति चाहिए कुछ भी, वो सरकार की तरफ से हो। तो ये सारा का सारा आयोग बन के होना चाहिए। और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरी ये बात सुनकर शायद कोई ना कोई एनजीओ बना के और बाबा जी से प्रार्थना करे कि ऐसा कर लो। जी बिल्कुल, होना चाहिए। लास्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए हमारी ऑडियंस को। हाँ, तो दोस्तों, द अनटिम्ड वॉइस आज मेरा इंटरव्यू इस पे आ रहा है, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अनकट कोई चीज़ देखनी है तो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शुक्रिया। अपना शुभ समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद।